अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू स्टूडेंट्स, खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। कैफ़ हालुकुम या ज़ुमलाउ, कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह। अर्जू अन्नकुम बिखैर। वाक़ई नअम अना बिखैर। नहनु बिखैर नहनु बिखैर या वल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताज़ा। व कैफ़ हालुकी, रेसिप्रोकेट भी करें। व कैफ़ हालुकी या उस्ताद भी। तो फिर मैं कहूँगी कि अना बिखैर अइज़न वल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ काना उसबुउकुम अलमादी, आपका लास्ट वीक कैसा? कैफ़ काना उसबुउकुम अलमादी, तो बताएं। जय्यद कह दें, तय्यब कह दें, इस तरह कह दें ना, वन वर्ड आंसर दें। क्योंकि जब लैंग्वेज काम आती हो तो ज़रा प्रिसाइज, शॉर्ट एंड क्रिस्प जो आंसर्स होते हैं ना, शुरू शुरू में उस तरह के सीख लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा हमें स्टार्ट करना आ जाए कॉन्वर्सेशन को। तो हमने कहना होता है शाम के वक्त गुड इवनिंग के लिए हम क्या कहते हैं? मसाउल खैर। तो आप क्या कहेंगे? जवाब में क्या कहेंगे आप? मसाउन नूर। मसाउल नूर। मसाउन नूर। मसाउल नूर। तो रिवीजन करें आप लोग वोकैबुलरी के ऊपर कुछ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शुरू करते हैं। माशाल्लाह इस वक्त हमारे से 25 लोग हैं। होपफुली कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग कर नहीं पाते, एक्सक्यूज उनकी होती है कोई ना कोई। आज सिस्टर नूरीन ने एक बहुत अच्छी मुझे अर्जी यून लिख के दी है अरबिक में। मैंने उन्हें कहा था कि अरबी यून में अर्जी यून लिख के देंगे तो मैं आपको फिर छुट्टी यून दूंगी ना, यानी अगर मेरी मर्जी यून होगी तो मैं छुट्टी यून दूंगी ना। इस तरह हमने बात की थी ना, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक अर्जी लिखी है अरबी में। तो मैं उनसे कहूंगी कि वो खुद ही उसको ग्रुप में भी शेयर करें, ठीक है? ताकि आप लोग देखेंगे कैसे उन्होंने एक लीव एप्लीकेशन छोटी सी मुझे लिखी है अरबिक में, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। तो आप लोग भी आइंदा से छुट्टी करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपको अरबी में दरख्वास्त लिखनी होगी, ठीक है? और फवाद भाई जिनकी बड़ी फरमाइश थी इस कोर्स को मेरा ख्याल है शुरू करने की, अक्सर क्लासेस में वो विद फैमिली मौजूद नहीं होते और उन्होंने कोई अर्जी भी नहीं लिखी। इसी तरह और बहुत से लोग तो बताया भी नहीं उन्होंने। तो कोशिश करें कि क्लास में आप लोग हाजिर हो जाया करें, यानी नजर आ जाया करें अटेंडेंस में, बेशक वो चले जाया करें मीटिंग को लॉग इन करके, एटलीस्ट आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी। चलिए जी हम शुरू करते हैं। सनबदा बिदर्स राबे अलजुस बा, यानी हम लोग करें ना फोर्थ लेसन करें, उसका हमने जुस हमजा किया था, अब जुस बा करें। तो इस लेसन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उनको अभी हम साथ साथ ले लेंगे, सम अप करते जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से रीडिंग पहले स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ रीडिंग हो जाएगी तो मैं इसमें से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं एलैबोरेट करूँगी। तो रीडिंग वो करेंगे पहले जिनकी लास्ट टाइम टर्न नहीं आई थी। तो हैंड रेस कर लें ज़रा, ताकि सबसे पहले हम सिस्टर अक्सा या हफ्सा कोई आप लोग मेरी हेल्प भी करेंगे साथ साथ। जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं उनकी टर्न को सारा वो मार्क वगैरह करना ना। तो करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। समिया रशीद करेंगी, समिया रशीद करेंगी सबसे पहले, उसके बाद सिस्टर नसरीन नोमानी करेंगी क्योंकि समिया से लास्ट टाइम भी बात की थी। जी सिस्टर समिया यहाँ से अस्सलाम इक़राई मिन वालेकुम। इक़राई मिन हुना या उख्ती। दर्स राबे फोर्थ लेसन था हमारा और इसका बाद जो था अलबैतु घर, मिनल बैती घर से, अल मस्जिदु मस्जिद, इनल मस्जिदी मस्जिद की तरफ या मस्जिद तक। अब आगे सिस्टर ये देखिए, ये क्या आपने पढ़ा? इनल मस्जिदी। ठीक है, ठीक है, मैं क्या शायद मैं नहीं पढ़ा, ठीक है।
जी आगे next, यहाँ पे कन्वर्सेशन है या डायलॉग्स हैं जी मुदर्रिस और स्टूडेंट के दरमियान, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। अच्छा, इसके साथ ना सिस्टर नसरीन नोमानी को ना वो ले लेते हैं, तो आप जी अंती अल मुदर्रिस व सिस्टर नसरीन हिया मोहम्मदुन, ठीक है, इस तरह से आप लोग डायलॉग जी ठीक है। करें। ओके। अल मुदर्रिसु टीचर, मिन ऐना अंता आप कहाँ से हो? मोहम्मदन अना मिनल याबानी, जापान से हूँ, मैं जापान से हूँ। अल मुदर्रिसु टीचर, व मिन ऐना अम्मारुन और अम्मार कहाँ से है? मोहम्मदन हुआ मिनस सईनी, हाँ, वो चाइना से है, चीन से वो है। मिनस सीन, ये स्वाद के सीनी, नीचे जेर है, मिनस सीनी, ठीक हाँ है। जी, ऐसे मिनस सीन यूं लिखा होता है ना, जब ये जेर होती है। हाँ, अल मुदर्रिसु टीचर, व मिन ऐना हामिदुन और हामिद कहाँ से है? मोहम्मदन हुआ मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से है। अल मुदर्रिसु, अईना पास। सॉरी कॉल आ रही है, मैं कट कर लूं। समिया, आपकी आवाज नहीं है, इसको दोबारा पढ़ेगा? आ रही है आपको? वो बीच में थोड़ा उनकी इमरत कॉल में आ थोड़ा। हाँ, वो बीच में कॉल आ रही थी तो वो अच्छा, कट हो गई। गया। अल मुदर्रिसु टीचर, आइना अब्बासन अब्बास कहाँ है? मोहम्मदन खरजा, वो खरजा निकल गया। हाँ जी जी, वो बाहर निकला या कुछ भी ऐसे कह सकती है। अल वो मुदर्रिस, वही कहेंगे ना, वही, क्योंकि खरज में हाँ वो जी वो गायब निकला, वो बाहर निकला, गायब ठीक वाहिद है, आ गया। सही है। अल मुदर्रिसु टीचर, आइना ज़हाबा वो कहाँ गया? मोहम्मदन ज़हाबा इलल मदीरी, मुदीरी, वो ज़हाबा गया, हाँ, हाँ वो जी प्रिंसिपल की तरफ गया। जी। जी अल मुदर्रिसु टीचर, व आइना ज़हाबा अलीयुन और अली कहाँ गया? मोहम्मदन ज़हाबा इलल मिर हाजिन, वो टॉयलेट की तरफ गया जी जी वो टॉयलेट। टॉयलेट किया, वॉशरूम किया। अहसन तुमा, ये क्योंकि मैं इसके आगे जब पेज करूंगी तो फिर इसके ऊपर जो पॉइंट्स है ना उनको पहले कर लेते हैं। तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, आप लोग भी सुने, हो सकता है मैं आपसे कोई क्वेश्चन भी करूं और बाकी लोग भी कुछ पॉइंट्स ले लें साथ ना। अच्छा, पॉइंट्स जनरली आप लोग ऑलरेडी इनसे फेमिलियर हैं, पढ़ चुके हैं सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा हम अपने अंदाज से जो इस किताब का एक है रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम चलते हैं। एक तो जिस तरह सिस्टर्स ने पढ़ा ना, अल मुदर्रिसु मोहम्मदुन, तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे हमेशा, यानी हम एंडिंग को पढ़ेंगे। नॉर्मली आपने देखा है कि अरबिक में अल मुदर्रिस मोहम्मद हम एंडिंग को छोड़ देते हैं साइलेंट, लेकिन इस बुक में ये रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम हर लफ्ज की एंडिंग को पढ़ेंगे। उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है और जहन में रहता है कि अगर मैंने इसकी एंडिंग को चेंज किया तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है किसी भी इसम की बात हो रही है ना, पूरी किताब भी अस्मा पे मुश्तमिल है, इसम की ही बात होगी जनरली, कहीं कहीं पे फेल की बात होगी, वो हम बताएं। तो इसम की जो असल हालत है वो पेश वाली हालत है। किसी वजह से उसकी हालत चेंज हो जाती है तो वजह हमें पीछे से पता चल जाती है कि क्या वजह है। अच्छा, अब ये है कि ये भी हमें पता है कि अलिफ लाम होगा तो तनवीन नहीं, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने लास्ट टाइम आईना का इस्तेमाल पढ़ा था। आईना, आईना को क्या कहते हैं ग्रामर में, क्या कहते हैं? हरफ दोनों में से इस्तिफाम, कोई? जी, हरफ इस्तिफाम। कहाँ है, इसमें इस्तिफाम होगा। एक तो ये इसम है, इस्तफाम भी है, लेकिन असल में ये जर्फ है ना, लेकिन जर्फ है और इस्तफाम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जर्फ इसको कहा जाता है क्योंकि ये जगह के लिए आ जाता है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, जर्फ मकान, ठीक है। क्योंकि हम आईना का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कब करते हैं, जब हमने पूछना हो कि कोई कहाँ है, वो चीज कहाँ है, ठीक है। तो है ये इस्तफाम के मानी में ही इस्तेमाल होता है, लिहाजा ये सदारत कलाम चाहता है, यानी कि ये जुमले के शुरू में आ जाए, ठीक है। हमने
पढ़ा था कि आईना किताबुन, आईना मोहम्मदुन वगैरह लास्ट टाइम इसके जुज हमजा में। अब हम आईना के साथ मिन लगा रहे हैं शुरू में। तो हमें पता है कि मिन का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है? से मिन से। से तो मिन आईना का मतलब होगा, तो मिन आईना का मतलब हो जाएगा कहाँ कहाँ से? से? कहाँ से। और उसके बाद जो भी है, मिन आईना अंता, मिन आईना मोहम्मद, मिन आईना अम्मार, कुछ भी। तो मिन आईना अगरचे दो अलग अलग अल्फाज हैं, लेकिन मिन आईना जब भी यूं इस्तेमाल होते हैं इसका मतलब होता है कहाँ से। ठीक है, ये बात हमने बहुत ज्यादा यूज करनी है आगे। उसके बाद यहाँ पे इस लेसन में एक और चीज आपको नजर आ रही है कि मिन के ऊपर वैसे तो जज़म होती है, लेकिन जब मिन के बाद अलिफ लाम वाला इसम आ जाता है तो वो मिनल बन जाता है। ठीक है, जिस तरह मिन के बाद अगर हम कहें कि किताब से या कुछ है तो मिनल, इसको हम यूं पढ़ेंगे मिनल किताब में। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मिन के ऊपर तो जज़म है, तो ये मिलाने के लिए अलिफ लाम जब आगे आ जाता है तो ये मिनल बन जाता है। ये पॉइंट तो सबको पता ही होगा, इसको दोहरा लीजिए अच्छी तरह से, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मैं अभी इसको ना रिमूव नहीं करी, क्योंकि मैंने इस पर जो चीजें एनसर्कल की थी मैं चाह रही थी उनको मैं याद से सारा एक्सप्लेन कर दूं ना। अच्छा, आप नोट कीजिए कि जितने भी कंट्रीज के नाम आपको अभी बताने जा रहे हैं इस बुक में, स्टार्ट में इन लेसन्स में, वो अलिफ लाम से स्टार्ट हो रही है। अल जापान, अस्सीन, अल हिंद। ठीक है, और भी आएंगे कुछ। तो शुरू में आपको ऐसे मुल्कों के नाम बताए जा रहे हैं जो अलिफ लाम से स्टार्ट होते हैं। और हमारा मुल्क, हमारे मुल्क को अरबी में क्या कहते हैं? जो हमारा पाकिस्तान है उसको अरबिक में क्या कहते हैं? किसी को पता ही होगा बहुत। अल पाकिस्तान। अल पाकिस्तान। पाकिस्तान। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि अल पाकिस्तान। अल पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, मैं लिख देती हूँ कि असल में इसको क्या कहते हैं। पाकिस्तान को अरबी में कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान। पास। अच्छा, पाकिस्तान कहते हैं, इसके साथ अल नॉर्मली नहीं आता, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हमारी इस किताब में पाकिस्तान के साथ उन्होंने अल नहीं इस्तेमाल किया। अगर कहीं पाकिस्तान का नाम यूज हुआ है तो अल के बगैर हुआ है, और ज्यादातर अल के बगैर होता है। अगर कोई अल पाकिस्तान लिख देता है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये स्पोकन अरबिक है। लेकिन इसमें भी ये अरबों पे डिपेंड करता है, उन्होंने जिन मुल्कों के साथ, शहरों के साथ अलिफ लाम लगाया है वहां लगेगा, जहां उन्होंने नहीं लगाया वहां पे नहीं लगेगा। अभी हमने इसको इस तरह से ही, इस रूल को यूं ही याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एंडिंग क्या होती है। तो पाकिस्तान की एंडिंग ना पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्तान है, ऐसे एंडिंग होती है ना, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन नहीं होती। अलबत्ता जो अलिफ लाम वाले होते हैं उनका तो हमें नॉर्मली पता है कि तनवीन होती है, सब कुछ होता है। ये पॉइंट आपने देखा। और यहाँ पे जब बात हुई थी कि मोहम्मद के बारे में खरजा, तो ये खरजा पूरा एक अरबी जुबान का एक मुकम्मल जुमला है, जुमला फेलिया। ठीक है, एक मुकम्मल जुमला है, और इसका मतलब वो निकल गया, वो निकला, वो निकल गया। तो इसमें पीछे बात हो रही थी कि आईना अब्बास, अब्बास कहाँ है, उसके बारे में जवाब आया कि खराजा। अब आप मुझे बताइए कि खराजा में फाइल कौन है? सिस्टर नसरीन नोमानी बताएंगी खराजा में फाइल कौन है? खराजा में वो हुआ जो है ना वो गायब वाहिद। हुआ फाइल है। तो अगर हाँ। कोई कहे कि खराजा में अब्बास फाइल है तो क्या ये बात ठीक होगी? नहीं, अब्बास का अगर जिक्र हुआ है तो फिर तो अब्बास फाइल नहीं, फिर तो अब नाम आता है ना आगे, फिर नहीं। नहीं, आप कहेंगी कि खराजा में हुआ फाइल है, हाँ, अगरचे पीछे अब्बास की बात हो रही है, हमें पता है कि वो फाइल अब्बास है, लेकिन ग्रामेटिकली खराजा का फाइल हुआ है। ठीक है, हुआ है ना। अगर जुमला यूं होता खराजा अब्बास तो फिर कौन फाइल होता? फिर अगर अब्बास। अगर यूं जुमला हो कि खराजा अब्बास तो फिर कौन फाइल होगा? फिर अब्बास होता, फिर अब्बास फाइल क्योंकि होगा, वो अदरवाइज। जाहिर अब्बास जी जो है ना वो जाहिर हो जाता है ना, जी बिल्कुल, जाहिर में आ जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बताना था, तो वो ये था, जब मैंने बात शुरू की थी कि डिफॉल्ट पोजीशन ये होती है और बाद में पोजीशन चेंज हो जाती है ना, यानी कभी जेर आ जाएगी किसी इसम पे, किस पेश आ जाएगी, कभी जबर आ जाएगी। अच्छा, ये जो हम कहते हैं जेर आ जाएगी या जबर आ जाएगी, तो किस जगह पे आ जाएगी? इसकी जगह कौन सी होती है? लास्ट लेटर। जी आखिरी जी, लेटर। आसंती। ये बहुत लास्ट इंपॉर्टेंट लेटर बात है। एंडिंग। उसके एंड में एराब जब ना। हम कहते हैं,
जब हम कहते हैं एराब कि चेंज होगा ना, एराब। जी, जब हम कहते हैं कि उस इस्म पर जेर आ गई या जबर आ गई, तो ये हमें पता होता है कि उसके एंड पे, यानी ये तो आ रही है जेर जबर, इनकी बात नहीं हो रही, इनकी बात नहीं हो रही, बात इसकी हो रही है। या तो यहाँ पे जेर आ गई ऐसे, या फिर यहाँ पे जबर आ गई ऐसे। तो इसका मतलब है कि जो एंडिंग होती है हमारी मुराद वो होती है, और इसको कहते हैं कि उसकी एराबी हालत जो है वो चेंज हो गई। तो यहाँ से पॉइंट ये समझ में आता है कि, अब मैं इसको क्लियर करती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जो ये हैं, ये चीजें, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हरकत। ठीक है, हरकत। इनको हरकत कहते हैं, जेर जबर पेश जज्म वगैरह हरकत होती है। और जो किसी भी इसम की एंडिंग होती है, जैसे यहाँ पे या बानी है या सीनी है या अमारून है या कुछ है, ये उसकी एराबी हालत होती है। तो एराब की एक्चुअली हालत होती है, और उसमें ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे जबर है, यहाँ पे जेर है, एक्सेट्रा, उसको हमने देखना ही नहीं होता, हमने एंड को देखना होता है। ये एराबी हालत होती है, और हमें पता है कि ये 3 हालतें होती है। ठीक है, ये सबको पता है ना, कौन कौन सी हालतें होती हैं 3 एराब की? रफा, नसब और जर। जबर जेर मरफू बस नसब। ये मैं इतना ही लिखूंगी, ये मैं इतना ही लिखूंगी। आई होप के सबको समझ आ जाएगी। क्या मतलब? रफा, हालत रफ, हालत नस्ब, हालत नस्ब और जर। जर। किसी का यहाँ पे कोई सवाल है? कोई ऐसा हो जो इतना बिगनर हो कि उसको एराबी हालत वगैरह का नहीं पता हो कि रफा का मतलब क्या है, या कुछ ऐसा तो नहीं है ना? सिस्टर माहीन, आपका हैंड रेस था, मैंने अभी आपको टर्न देनी थी। अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर लें, जिनका भी हैंड रेस था कुछ देर से। तो मेरा ख्याल था कि आपने पार्टिसिपेट करने के लिए, सफिया जी माहीन, कोई जी, क्वेश्चन था क्या? पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ जी, अभी आपको चांस है। सफिया मैं माहीन, एक सवाल पूछूं? रफा का जी मेरे को मीनिंग नहीं मालूम था। रफा यानी मरफू? जी जी, इसको कहते हैं कि हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर, या फिर इसी को कह देते हैं कि ये मरफू है, ये हाँ, मंसूब है, मंसूब है, और ये ये मजरूर। मजरूर है। ठीक है ना? ठीक है, इसी को ये एक ही, यानी समझे कि ये मफऊल का पैटर्न है ना, फाइलुन मफूलुन होता है ना, तो मरफूउन, मंसूबुन, मजरूरुन। ठीक है, इनके पीछे को फेल होता है ना, किसी न किसी फेल से अल्फाज बने हुए हैं। तो ये उसकी, अगर आपने इसकी मजीद लॉजिक को समझना हो कि रफा भी कह रहे हैं तो मरफू भी कह रहे हैं, तो रफा की हालत है, लेकिन जनरली इसको कहते हैं कि ये इसम मरफू है। इसम क्या है? फिर मरफू है। यानी मजलूम कौन है? जिसमें जुल्म हुआ ना, तो मरफू वो है जिसको, जिसके ऊपर रफ हुआ है। ठीक है, जिसके ऊपर पेश है। इस तरह से आप इसको सुनते हैं। जी ब्रदर इश्तियाक बुखारी का कोई क्वेश्चन है या पार्टिसिपेट करना है नेक्स्ट सेगमेंट में आपने? जी, मैंने एक क्वेश्चन करना था। जो पहला डायलॉग था ना, मिन आइना अंता, मिन आइना अंता, अगर हम इसको अंता मिन आइना कहेंगे तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा? जी, क्योंकि देखें ये तो हर्फ है ना, इसको तो हम छोड़ देंगे ना। जुमला तो यूं है ना, आइना अंता, तो आइना भी इस्म है, अंता भी इस्म है, तो जुमला इसमिया है बेसिकली। तो ठीक है, जुमला असल में वैसे ही था जैसे आपने कहा कि अंता, यानी असल में तो जुमला ये था ना कि तुम आईना, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो आईना को पहले आना होता है, क्योंकि वो सदारत चाहता है, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग वर्ड होता है, ये क्वेश्चनिंग होता है। ठीक है ना, ये पहले आ जाता है, तो आईना अंता बन जाता है, तुम कहाँ हो। उसके बाद फिर मिन लगा दिया कि तुम कहाँ से हो, मिन आईना अंता। तो जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होंगे, हरूफ भी हो सकते हैं, अस्मा भी हो सकते हैं, वो फ्रंट पे आते हैं जुमले के। ठीक है, तो मिन आइना अंता ही होगी इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन अदर वे अराउंड हो नहीं सकती। ठीक है, कोई और बात यहाँ पूछना पर चाहें? खबर को हम कैसे लेंगे? जार मजरूर शुबु जुमला करके लेंगे या मुकद्दम किसको? कर इसको? इसी में? नहीं, इसको एक तो ये कि जो जो सवालिया जुमले हैं ना, उनको अभी हमने एनालाइज नहीं करना, अभी हमने एनालाइज नहीं करना है। ठीक है ना, हम यहाँ तक कर सकते हैं जो लास्ट लेसन में हुआ था ना कि आईना, आईना कोई भी पूछ लें कि आईना मोहम्मद, इसको हम कर सकते हैं। अभी वैसे बुक में रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं कि ये मुब्तदा है और ये खबर है। जर्फ खबर ही बनता है ना, जर्फ मुब्तदा तो नहीं बन सकता। ठीक है ना, जी, और खबर फिर मिन मुकद्दम। आईना अंता वगैरह को अभी हमने एनालाइज नहीं करना। ठीक है, बहरहाल ओके। ये मुब्तदा ही होगा, तो फिर इसको खबर में हम ऑब्वियसली कि ये हर्फ जर है, फिर ये मजरूर है। अब वो जर्फ भी मजरूर हो सकता है, सब कुछ है, तो ये थोड़ा सा फिर हम आगे जाके इंशाल्लाह इसको। ठीक है सिस्टर? ओके, जज़ाकल्लाह।
नेक्स्ट 2 लोग आ जाए फिर मैदान अमल में उतर आए, ठीक है, ताकि हम उनको नेक्स्ट तमारीन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारा हो गया। यस, अजीब अनिल असइला, सिस्टर मलिहा तहमीन ने भी करने हैं और सिस्टर सफिया माहीन ने भी करने हैं, 2 लोगों ने करने हैं ना जी। आप लोग आ जाए, लेकिन ये चूंकि अभी डायलॉग तो नहीं है ना, तो सिस्टर सफिया का पहले हैंड रेस था, पहले वो करेंगी। यहाँ ये वाला सेट कर लीजिए आप, यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को जी। पढ़ लें। तमारीन एक्सरसाइजेस। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए। जी, मिन आइना अंता, अना मिनल हिंदी। अंता मिनल फिलिपीनी, ला अना मिनल हिंदी। मन मिनस्सीनी, अम्मारुन मिनस्सीनी। मिन आइना हामिदुन, हामिदुन मिनल हिंदी। आइना ज़हबा अब्बासुन, ज़हबा इलल मुदीरी। अज़हबा अलियुन इलल मुदीरी, ला अलियुन इलल मिरहादी। दोबारा मरतन उखरा इसको कीजिए। ला 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 अलियुन ज़हबा इलल मिरहादी। जी बिल्कुल आसान थी। अलीयुन ज़हबा इलल मिरहादी, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जी। ये ज़हबा ज़हबा, इलल, हाँ जी, सिर्फ उसमें आप जी। बेशक दोबारा से अली का जिक्र नहीं करें, आप कहें कि ज़हबा इलल मिरहादी। जी। एक बात आपने नोट की कि ज़हबा के साथ क्या आ रहा है, यानी जब ज़हबा का फेल होता है तो उसके साथ इला जरूर आ रहा है, ऐसे इला है ना, जरूर है ना। जी। तो कोई जाता है तो कहाँ जाता है, इलल मुदीरी, इलल मिरहादी वगैरह, ये आप आगे भी नोट करेंगे। तो कुछ अफाल के साथ टिपिकली कुछ जिसको सिला कहते हैं प्रपोजिशंस कुछ आया करेंगी, उनको भी हम नोट करेंगे। फिलिपीन का हमने बा के ऊपर तशदीद बोलने हैं, फिलिपीन फिलिपीन। अभी तक जितने भी ममालिक के नाम हैं काफी पहचाने जा रहे हैं, अगरचे चीन में और सीन में वैसे फर्क है, लेकिन हमें पता है कि सीन और क्या हो सकता है, चीन ही हो सकता है ना। तो इस तरह से ममालिक के भी बहुत सारे कंट्रीज के नाम हमें याद हो जाएंगे। और सिस्टर आपको कोई क्वेश्चन हो पूछो। जी नहीं। पीछे से जो आपने पढ़ा था उसमें कोई ऐसी वोकैबलरी में, सपोज मैं आपसे छोटा सा क्विज ले लेती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ चीजों को आप ट्रांसलेट करें। तर्जमी इलल लुगत लुगतिल उर्दियती, ठीक है। तो सपोज मैं आपके साथ कुछ वोकैबलरी पीछे की पढ़ेंगे। हिसान, हिसान को आप बताते जाइए उर्दू में क्या होगा। हिसान, हिसानुन हिसान, घोड़ा, हिमारो, हिमारुन कैमल, गधा, गधा। हिमारो गधा। गधा, कितुन, जी। हॉर्स, कितुन, खितुन बिल्ली, बिलावर, बिल्ली। कल्बुन, कुत्ता। अल्लबन, दूध। अलकहवा, कहवा, लंच। नहीं। अलकहवा, कह, अ, कहवा, कह- कहवा अच्छा कहवा मील को को ना, कहते नहीं हैं। कहवा कॉफी को कहते हैं अरबी में। वो अच्छा, कॉफी को ओके। कहवा ही कहते हैं, हाँ। कॉफी। हाँ। हम लोगों ने कहवा को वो रखा हुआ है ना, वो जो ग्रीन टी वाला कहवा होता है विदाउट मिल्क वाला ना, लेकिन जी। अरबी में कहवा कॉफी के लिए कहवा इस्तेमाल, ठीक है। तो इसी जो तरह उनका जो आप कहवा बताइए होता कि है उसको जी, क्या कहते हैं, उनका जो वो जो खुद कहवा पीते हैं उसको फिर क्या कहते हैं? अरबी कहवा पीते हैं ना, हाँ, उसको कुछ और कहते हैं ब्लैक मे टी भी। नहीं होती, ब्लैक टी को नहीं कहते, ब्लैक टी जो होती है। नहीं, कॉफी कहवा है बेसिकली, आप कहीं भी लुगत में भी देख लेना। लेकिन वो जो उन्होंने पूछा कि एक्चुअली जो हम जिसको कहवा कहते हैं वो पीते हैं ना, वो छोटे छोटे कप्स में जो पीते हैं, टर्किश कहवा, अरबी कहवा, तो उसको भी तो कुछ कहते हैं, आई गेस उसको कुछ और कहते हैं, लेकिन चलें उसको सर्च कर लेते हैं। अभी आप लोग देख लीजिए, मैं भी देख लूंगी, ठीक है। हो सकता है कि उसको भी कहवा कहते हो, लेकिन कॉफी को फिर श्योर कहवा कहते हैं। इस बुक की जो उन्होंने लुगत बनाई हुई है उसमें भी कॉफी को वो कॉफी कहवा है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और वोकैबलरी, मसलन हम्माम क्या था, बाथरूम। मशरूम, मतबख, किचन, किचन। किचन। और कोई मुश्किल लफ्ज लगा था, सकील, नहीं। खफीफ, सकीलुन वजन भारी, कफीफ हल्का। हल्का। अगर मैं कहूँ कि घर
गंदा है या मैला है, इसकी क्या अरबी होगी फिर? अलबैतु वसीकुन। वसीखुन। अगर कमीज साफ है, इसको भी बता दीजिए। अल कमीसु नजीफुन। नजीफुन। आसानी। तो बस इस तरह से वोकैबुलरी का भी हम छोटे छोटे क्विज भी कर लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए। तो आसानी सिस्टर, कौन सी सिस्टर थी? मलिहा थी? सफिया माहिन। सफिया माहिन थी। अब आ जाएंगे सिस्टर मेरा एक सवाल मलिहा। है, ये जी ये जो सिस्टर सफिया माहिन ने पढ़ा था ना, ये सवाल जवाब ये वाला जी तमारीन जी में जो 6 नंबर था ना, ये जी। अज़हबा अला इलल मदीर, ज़हबा है या ज़ब है? ज़हबा है ना, तो इसका ये जवाब इन्होंने क्या दिया था? हमजा इस्तफाम है ना। हाँ, नहीं ज़हबा नहीं, उन्होंने जवाब क्या दिया था? अलीयुन इलल मुदीर, उन्होंने कहा था कि ज़हबा इलल मिरहादी। मेरा हाथी क्या है? मिरहाद अच्छा ठीक है, टॉयलेट। मेरा, ठीक है। ठीक है पहले, ठीक है, आ शुक्रिया। जाए सिस्टर, नेक्स्ट सिस्टर हमारी। जी जी, यहाँ से पढ़ेंगी सिस्टर। इक़राई मिन हुना। कहाँ गई हमारी सिस्टर जिन्होंने पढ़ना था? कौन सी हाल? मैं पढ़ूं? शिशुर मलिहा ने पढ़ना। मलिहा ने पढ़ना, मलिहा पढ़। इक़रा व उक्तुब मा दब्ती व आखिर कलिमाती। मरतन उखरा, मरतन उखरा, इक़राई मरतन उखरा। इसको जरा ठहर ठीक से पढ़िए, जरा ज्वाइन जहाँ पे करना है उसको जरा उसके मुताबिक कीजिए। दब्ती दब्ती व आखिर। इसको पढ़ेंगे आप। इक़रा, इक़रा इक़रा वक्तुब। वक्तुब, वक्तुब वक्तुब जी, इक़रा मा वक्तुब मा दब्ती 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 व आखिर अवाखिरी, अवाखिरी। व आखिरी अल कलिमात। हाँ जी, व आखिरिल अवाखिरिल कलिमात। कलिमात, व आखिरिल अवाखिरिल कलिमात। इक़रा वक्तुब मा दब्ती अवाखिरिल कलिमात। ठीक है, बस पढ़िए यहाँ से। अल गुरफतु मिनल गुरफती मिनल हम्मामी अल मिरहादु इलल मिरहादी अल याबानु अल फिलिपाइनु मिनल हिंदू नहीं मिनल हिंदी इलल सीनी। नेक्स्ट भी पढ़ें। अत्ताली, नेक्स्ट को कहते हैं अत्ताली। इक़रा वक्तुब। इक़रा 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 वक्तुब मिन आइना फातिमतु। कहाँ से है फातिमा? हिया मिनल हिंदी, वो इंडिया से है। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली व ज़हब इलल मुदीरी। टीचर निकले क्लास से और गए प्रिंसिपल की तरफ। ज़हबत ताजिरु इलद दुकानी। बिजनेसमैन गया दुकान की तरफ, शॉप की तरफ। खरजा हामिदुन मिनल गुरफती व ज़हब इलल हम्मामी। हामिद निकला रूम से और गया हम्माम की तरफ, बाथरूम की आसान तरफ। थी। तो इसमें हमारा जो देखने का था सारा पॉइंट वो यही था कि जब डिफॉल्ट पोजीशन में कोई भी इसम, तो उसको हमने पेश के साथ बोलना है। और जब उसके साथ कोई पीछे आमिल, इसको बेसिकली आमिल कहते हैं। जो आमिल बाबा होता है ना, जो अमल करता है। तो बेसिकली ये जो हरूफे जा रहे हैं इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं, मिन पढ़ रहे हैं, फी है और अला है, अला है ना, और इला। ये वाले अभी हम हरूफे जारा 4 पढ़ेंगे इस लेसन में। तो ये आमिल है ना, अमल करते हैं। क्या अमल करते हैं कि इसम की एराबी हालत को तब्दील कर देते हैं। क्या बना देते हैं उसकी हालत? क्या से क्या कर देते हैं उसकी हालत? मजरूर कर देते हैं, जर में ले मजरूर जाते कर आप हैं। कहें देते हैं। जी, आप कहें कि मरफू से मजरूर कर देते हैं। ठीक है ना। तो मजबूर से भी याद रख सकते हैं आप कि उसको, वैसे जर का मतलब होता है नीचे खींच लेना, तो उसको नीचे खींच लेते हैं। ठीक है। और यही हमने इसमें, इसीलिए वो जो हमें ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो एक्चुअली अरबिक आगे भी किताब में इसी तरह से बगैर एराब के ही लिखी होगी, यानी सॉरी बगैर हरकत के लिखी होगी। एराब के भी बगैर ज़ाहिर एंडिंग नहीं होगी, हरकत भी नहीं होगी। तो हमने खुद पहचानना है। बल्कि हमारा ये भी नेक्स्ट अभी सेगमेंट में ये चैलेंज होगा कि हमने देखना है कि ये लफ्ज मिन है या ये लफ्ज मन है।
अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ देखने हैं कि ये मिन बन रहा है या मन बन रहा है, ठीक है। और अगर हम देख रहे हैं कि किसी वजह से यहाँ पे जबर है, तो अब मिना तो कोई वर्ड नहीं था, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली वर्ड तो मिन था, लेकिन वो क्या हुआ कि आगे अलिफ लाम वाला कोई इसम आ गया, तो उसकी वजह से वो मिनल हो गया। मिलाने के लिए गुरफा का मा मानी गुरफा? कमरा। कमरा। तो मैंने गुरफे कुछ आपको बताए थे कुछ गुरफे यानी कुछ कमरे बताए थे। कौन कौन से गुरफात गुरुफुन थे? गुरफा की जमा होती है गुरुफुन। तो कौन कौन से गुरुफुन हमने याद किए थे नाम? गुरफतुन जालिस, गुरफतुन नौम, गुरफतुन गुरफत नौम। बालाखाने भी थे और गुरफत चुल्लू भर भी था और जालिस, बालाखाने भी थे। एक मिनट, घर के जो जालिसु, कमरे थे, घर के जो कमरे थे, नहीं वो जालिस नहीं था, वो था जुलूस। गुरफतुल जुलूस, जुलू, गुरफतुल सिटिंग जुलू, रूम या लाउंज, ड्राइंग रूम, कुछ भी कह लें, गुरफतुल जुलूस, ठीक है ना। और गुरफतुल नौम, फिर हमने कहा था कि गुरफतुल तआम, ये जो हमारे घर में रूम्स वगैरह होते हैं कामों के लिए, ये वो हो गए। और जो बाला खाना वगैरह इस्तेमाल हुआ, तो कुरान में मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल हुआ ना, गुरफुन, उनको बाला खाने दिए जाएंगे। फिर गुरफा का मतलब होता है चुल्लू भरना ना, चुल्लू के लिए भी होता है, इस माने में भी कुरान में भी आया है। तो इसको आप देख सकते हैं, मजीद इसके पीछे कोई फेल भी होता है। और फिलिपीन की ट्रांसलेशन जो प्रोनाउंसिएशन है उसका ख्याल रखेंगे। फिलिपीन तो लाम के ऊपर तशदीद नहीं है बल्कि बा के ऊपर, ठीक है। और ये हम देखेंगे कि जिस तरह ये बा के ऊपर तशदीद है, तो राइटिंग का स्टाइल ये आपने नोट करना है कि फिलिपीन के जब शद के नीचे जेर है, इसका मतलब है कि ये बा के नीचे ही जेर है। तो आसान थी सिस्टर मलिहा। अब हम मेरे ख्याल हैंड रेज आ जाए किसी और के। ये सिस्टर अक्सर ने भी लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था। सिस्टर अक्सर, अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ लें, वरना आप मेजबानी करते ही रह जाएं तो ये अच्छा नहीं है। अक्सर आगे पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर वो हेल्प करेंगी। अगर बाकी लोग हैंड अपने डाउन कर लें, अगर उनका क्वेश्चन अभी एड्रेस हो गया, नहीं हुआ तो मुझे सिर्फ वो लोग बताएं जिनका अभी। नसरीन जहान, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, पढ़ने के लिए। चले आप पढ़, क्योंकि आप हिंद से है ना, तो हिंद के हमने जो है ना पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा चांस है। यहाँ तक हमने पढ़ा, ये करना है, ठीक है, ये करना है ना। ये थर्ड वाला करना है, दूसरा वक्त। ये भी कुछ रह गए थे ना सेंटेंसेस, नंबर 5 जी, यहाँ से ही करना है। हाँ जी, चलें जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया। यहाँ से आपने शुरू करना है। अल-खामिस, अस्सुआल अल-खामिस, इक़राई मिन हुना या उख्ती नसरीन जहां। ये कौन सा नंबर है? नंबर 5, अल-खामिस। बुक आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, फोटोकॉपी करवाई हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्क्रीन से आपको इतना बड़ा नजर नहीं आएगा। मैं इसको जब जूम आउट करती हूँ तो मैं इसके ऊपर लिख नहीं सकती टेक्निकली ना। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं आपके पढ़ने के लिए, तो मैं फिर मार्कर यूज नहीं कर सकती, पेन यूज नहीं कर सकती। तो दो में से एक फिर फैसिलिटी है ना जी। इसको पढ़िएगा। इक़रा वक्त ना नजर। सिस्टर यहाँ से पढ़े ना, नंबर 5 जो आपने वो लास्ट सेंटेंस था ना, वो जो था खरजा हामिदुन मिनल गुरफती व ज़हबा इलल हम्माम, उसके बाद आपके पास कोई सेंटेंस नया जो आ रहा है वो पढ़े ना, नंबर 5 बन रहा है। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा, जी 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 नंबर 5 क्वेश्चन ना, ठीक है जी। मन खरजा मिनल फसली। आसान थी, ये बात थी कि हमने इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर जेर जबर पेश नहीं थी ना। तो मन खरजा मिनल फसली जी। कौन निकला क्लास से? खरजत तालिबु मिनल मदरसती व ज़हबा इला सूक़ी। तालिबे इल्म निकला मदरसे से और वो गया ये आप में मार्केट। से कोई एनोटेट तो नहीं कर रहा? अगर किसी से कोई गलती से हो रहा है, मे बी ये जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है बाकी लोगों को भी नजर आ रहा है। गुलनाज शाहिद से शायद कोई एनोटेशन ऑन है या जी, ये नजर आ रहा है। हाँ जी, ये सिस्टर गुलनाज सर आप चेक करें, आपसे शायद कोई एनोटेशन ऑन है। हाँ जी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये मैं तो नहीं लिखी जी। आपने पढ़ा कि खरज तालिबु मिनल मदरसती व ज़हबा इला सूक़ी। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी नोट करने का, आपने नोट किया हो तो आप बताइए इस सेंटेंस में। खरजत तालिबु मिनल मदरसती, मिन हर्फ जर की वजह से मदरसती हो ठीक गया है ना जी। अच्छा, जो और पॉइंट था वो ये था कि खरजा फेल के साथ मिन आएगा।
जाहिर है कि कोई निकला है तो कहीं से निकला है, ठीक है। खराजा फेल के साथ मिन आएगा, ज़हाबा के साथ इला आएगा, ऐसा ही है ना। अच्छा ये जी। पॉइंट हमने नोट करने हैं, खराजा तालिब। और वैसे भी अभी तक इस बुक में खराजा और ज़हाबा दो अफ़ाल ही इस्तेमाल हुए हैं, हार्डली कोई एक आध और होगा। तो हमने इन अफ़ाल के साथ जो प्रेपोजिशंस इस्तेमाल हो रहे हैं उनको नोट डाउन करना जी। है। नेक्स्ट तालिब। नेक्स्ट 7th, खदीजतु मिनस्सीनी व खालिदु मिनल याबानी याबानु। खतीजा मरतन सीन से खतीजतु मिनस्सीनी व खालिदु ये मिनल या खालिदुन, ये खालिदुन। अच्छा जी, खालिदुन। मर्दों के नाम ये पे मुज़क्कर, दो जी मुज़क्कर, हमने जी लास्ट टाइम पढ़ा था, तनवीन होती है तनवीन के नॉर्मल, साथ, ठीक जी है। जी। और खवातीन के नाम पर एक ही पेश या जेर या ज़ब होती है जी। मिनल याबाना होगा क्या? मिनल याबाना, याबानी, इसको याबानी पढ़ेंगे, याबानी, अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने दब्त जो है ना उसका ख्याल रखना। अवाखिरिल कलिमात, कलिमात की एंडिंग के ऊपर हमने क्या हरकत देनी है उसका ख्याल रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही हमारा लेसन भी है। आसान थी। नेक्स्ट पढ़े, यहाँ से क्वेश्चन पढ़े। खती, अच्छा ये फिल फरागी फी मा यली हर्फ जर्रिन मुनासिबन। मुनासिबन, इसको कहेंगे दुआ। तो ये क्या बनता है दुआ, वैसे क्या है लफ्ज, किस तरह बना है? यानी फिल करना, खाली जगहों को पूरा करना। ये क्या है, ये लफ्ज क्या है? अम्र है जी, अम्र आसान। जी। वदा, ये वदा है, वदा यादाउ फतहा से है, ठीक है ना, उससे फेले हमारा दा। वहाबा यहाबू का पैटर्न QC2 में हमने पढ़ा था ना, तो वो बोला है हब, उसका फेले अमर होता है ना, इसमें दुआ फेले अमर है। तो रखिए, इसका मतलब होता है पुट, पुट रखिए। फिल फराग, खाली जगह में जो आ रहे हैं मुनासिब हरफ जर। तो हरूफे जारा उन्होंने हमें ये वाले दे दिए 4, उन्होंने कहा है कि उसमें से कोई आप इसमें पुट कीजिए। तो करें क्विकली। नंबर 1 अल अव्वल मिन इला यहाँ से अला, अच्छा अल अव्वल अल किताबु अलल मक्तबी, किताब टेबल पर है। यस। तालिबु फिल फसली, तालिब इल्म क्लास में है। ज़हबा हामिदुन इलल इलल जामियती, हामिद गया जामिया के तरफ। खरजल मुदीरु मिनल मदरसती, मुदीर निकला मदरसे से। ज़हबा मोहम्मदुन इलस्सीनी, मोहम्मद गया चाइना की तरफ। फिर मिनल याबानी। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा जुमला ज़हाबा के साथ वैसे तो इला आता है, हम देख रहे हैं इला आता है ना, ज़हाबा हामिदुन इलल जामियाती। लेकिन जब ज़हाबा के साथ दो प्लेसेस आ जाए ना, तो हमें फिर ये देखना होता है ना कि वो कहाँ से कहाँ गया। तो हम कहेंगे ज़हाबा मोहम्मदुन मिनस्सीनी, पहले के साथ मिन लगा देंगे, चाइना से गया जापान की तरफ। और उर्दू में हम तरफ नहीं बोलेंगे, वो ठीक नहीं लगता ना, हम कहेंगे मोहम्मद चाइना से जापान गया। तरफ कहने की जरूरत नहीं है किसी भी जुमले में। मसलन यहाँ पे ज़हाबा हामिदुन इलल जामियती, हम कहेंगे कि हामिद यूनिवर्सिटी गया, यानी उस तरह नहीं कहेंगे ना, लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटी की तरफ गया। अगरचे हमें पता है कि इला का मानी टुवर्ड्स है, तरफ है, लेकिन अपनी मुहावरे में सेट करने के लिए हम कहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी गया। इसी तरह से यहाँ पे कि वो ज़हाबा मोहम्मद गया चाइना से जापान गया। तो जहाँ पे दो ऑप्शंस हमें दे दी जाए, यानी कहाँ कहीं से कहीं जाना, तो वहां पे हमें मिन लगाना होगा। अदरवाइज मिन खरजा के साथ इस्तेमाल होता है। खरज अल मुदीर, मुदीर निकला, मिनल मदरसा। इन जुमलों को आप थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से चेंज भी कर सकते हैं ना, कि खरज अल मुदीर मिनल जामियाती मिनल बैती, जो पीछे आपने अल्फाज पढ़े, मिनल गुरफती, आप इस तरह की प्रैक्टिस भी करें, ठीक है ना। ज़हाबा हामिदुन इलल कुछ भी करें कि इलल बैती या इलल मदरसती, इस तरह से रद्दो बदल करके कुछ, या इलल सूकी, ठीक है। सूक का क्या मतलब था? बाजार, मार्केट, बाजार, मॉल, मार्केट, सूक इस्तेमाल होता है। आसान थी सिस्टर नूरजहां। अब हम देंगे सिस्टर अजरा ताहिर को चांस। जी सिस्टर अजरा ताहिर।
सिस्टर नूर जहाँ वैसे पढ़ी थी ना कि नसरीन जहाँ पढ़ी थी? नसरीन जहाँ नसरीन जहाँ पढ़ी। नसरीन जहाँ पढ़ी थी। जज़ाकल्लाह, आसन थी, मुमताज। हजरत ताहिर जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आई, जरा कोशिश कीजिए। अल कलिमातु अल जदीदतु जी, अल मदरसतु अल फस्लु अल हम्मामु स्पीक क्विकली, बोलते हैं। अल मदरसतु अल मदरसतु स्कूल, अल फस्लु क्लास, अल फस्लु क्लास, अल हम्मामु वॉशरूम, अल मिरहाजु टॉयलेट, अल मतबखु किचन, अल गुरफतु कमरा, अल जामियातु यूनिवर्सिटी, अस्सौकु बाजार, अल याबानी जापान, अस्सीनी चीन, अल हिंदू हिंदुस्तान, अल फिलिपीनी फिलिपीन, फिलिपीन, बा को स्ट्रेस देंगे। अल फिलिपीनो, ये फलस्तीन नहीं, फिलिपाइन, फिलिपीन, जिसको फिलिपीन, फिलिपाइन जी। अल मुदीरु प्रिंसिपल, साहबा प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वो गया, खराजा वो निकला। अच्छा, अल मुदीर के लिए जब वो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के हवाले से होगा तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर, और जब किसी कंपनी के हवाले से भी मुदीर होगा ना तो जिसे हम कहेंगे कि मुदीर शरीका, तो उसमें होगा कि कंपनी का डायरेक्टर। तो मुदीर मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह के कुछ मानी हमने देखे इस बुक में। तो हरूफ जारा ये थे, फी, अला, मिन, इला, इनका इस्तेमाल अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अभी सिस्टर अजरा आप कंटिन्यू कर लें यहाँ से थोड़ा सा, और इस तरह करते हैं। ये एनोटेशन किसी की तरफ से आ रही है, तो थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। अगर आप इसको रिमूव कर लें ताकि बाकी लोग पढ़ सकें इसको। ये मेरा ख्याल है कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, स्टार्स मिल रहे हैं मुझे लग रहा है। सिक्योरिटी से इसको आप स्टॉप कर दें। अब इस वक्त तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, मैं सिक्योरिटी से कैसे स्टॉप करूंगी, इतना हैंडी नहीं है ना सिक्योरिटी स्टॉप करना। नहीं, यहाँ पे आपके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा पेंसिल होगा। बनी हुई है ना, पेंसिल के साथ एक रबर है, इरेजर, उसको नहीं उससे नहीं, करना ऐसा नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं कर सकती, रेजर से नहीं कर सकती हफ्सा। नहीं, वो जो कर रही वो करेंगी तो हो जाए। इसके ये अंदर मैंने आप किया, देखें। ये अभी मैंने किए हैं, क्लियर ड्राइंग्स किए, लेकिन प्लीज अगर आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, मे भी कोई बच्चा करे हो या कुछ। अच्छा जी, अभी सिस्टर अजरा ताहिर आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपके साथ एक और सिस्टर आ जाएं जो कि आप अजरा सईद हैं, और एक और सिस्टर या ब्रदर, सॉरी मैं सिस्टर सिस्टर ही कर रही हूँ तो ब्रदर आना चाहिए तो यासिर बन सकते हैं। तो एनी ब्रदर इज वेलकम। बेशक उनकी टर्न आई थी लास्ट टाइम या नहीं आई थी, उनको हम चांस दोबारा दे सकते हैं, बिकॉज ब्रदर्स आर इन माइनॉरिटी। तो अकलियतों के हकूक का ख्याल रखते हुए कोई ब्रदर आ जाए सामने। छुपे हुए बेचारे वो ना सामने आते हैं ना कुछ है, पता नहीं किधर, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मुझे तो कोई ब्रदर नहीं मिल रहा। ना कोई होस्ट में से है, जाहिद भाई गायब हैं, फवाद भाई गायब हैं, और फवाद भाई को नोटिस देते हैं, वार्निंग भेजते हैं सिस्टर अक्सर, उनसे कहेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर आप गायब होंगे तो आपको क्लास से फिल फसल से कुछ, वो एक अरबी का लफ्ज है, वो मैं बताऊंगी आपको कि जी ठीक है। ठीक है। अब कोई परवेज भाई कैच हो गए, बड़ा छुप रहे थे, मैंने उनको कैच कर दिया। आ जाए जी, मैदान में आ अरे जाए। देखिए, मैं आना चाह रहा था लेकिन आपने मेरा नाम तो किसी सिस्टर को असाइन कर दिया। परवेज सईद तो मैं हूँ। नहीं नहीं, परवेज सईद आप यासिर हैं, इस वक्त यासिर हैं। चलें जी, आ जाएं। पहले अजरा आप सईद बने और ये यासिर बनेंगे हमारे परवेज भाई। क्विकली क्विकली, जल्दी से। अदरसुल खामिस, किताब मोहम्मद अदरसुल खामिस, आमिस में पांचवा सबक। तर्जुमा साथ ही किया करें जल्दी से। किताब मोहम्मद हाजा या यासिर, क्या ये किताब मोहम्मद की है ए यासिर? ला हाजा किताबो हामिदिन, नहीं ये किताब हामिद की है। आसन आसन था। ऐना किताब मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद की किताब? हुआ अला मक्तब, कहाँ है मोहम्मद की किताब?
हुआ बिल्कुल। अल मकतूबु हुनाका, वो है हुआ डेस्क के ऊपर इस वक्त। हुआ अलल मक्तबी भी हुनाका। हुनाका, अच्छा, हुनाका का मतलब क्या है? इस वक्त, नहीं, वहाँ वहाँ। वहाँ वहाँ। वहाँ, ओके। और हुना का मतलब क्या है? यहाँ हाँ यहाँ। ठीक है ना, वो जो हेयर देयर होता है ना, ये वो चीज है, हेयर, हुना, हुना ओके। का, वहां पे हेयर। ठीक है, इसको याद। नेक्स्ट अजरा। हुना का वहाँ और खाला हुना, हुना यहाँ पर है ना। हुना यहाँ, हुना का वहाँ। सईदुन, सईदुन आईना दफ्तरु अम्मारी, अम्मार का दफ्तर कहाँ है? हुआ अला मकतबिल मदरसे, वो है अ, अ, मदरसे में। इकरा मरतन उखरा या अखी। हुआ अला मकतबे मदरस, हाँ जी, मक्तबिल मुदर्रिसी। ठीक है ना, मुदरसी, जी, मुदर्रिस, ये मुदर्रिस है। ठीक है। मुदरस। हुआ अलल मक्तबिल मुदर्रिसी, तो क्या मानी हुआ इसका? वो मकतबे मुदरस तो हो गया, मुदरस का दफ्तर। हुआ वो अला उस तरफ नहीं, वो अला अच्छा, मकतबिल मुदरस। ये जो मकतब है ना, यहाँ पे मकतब, यहाँ पे डेस्क के माने में इस्तेमाल होगा। ठीक है, डेस्क, टेबल जो होती है, ऑफिस टेबल, राइटिंग टेबल। ओके, तो ठीक ये है। दफ्तर उसकी बुक हुई ना? नहीं, मैं उर्दू मकतब, के दफ्तर मकतब। से कंफ्यूज हो रहा था। अभी हम दफ्तर की बात नहीं कर रहे, मकतब की बात। अच्छा, वो डेस्क के, वो टीचर के डेस्क पे है। जी बिल्कुल, आसान। सईदुन, सईदुन कलमु मन हाजा या अली, हाजा ये कलम कलमो, किसकी है सॉरी, अली? हाजा कलमो मुदर्रिस, ये कलम मुदर्रिस की है। आसान। सईदुन, सईदुन आईना हकीबतुल मदररिस, इसका मुझे मतलब नहीं आता। हकीबतुल, हकीबतुल का बैग। सिस्टर की आवाज नहीं आ रही। हकीबा का मतलब होता है बैग। बैग है, जी, बैग या यस। तहतल मकतबी, वो टेबल कहाँ के है? नीचे है। आसान, तो माँ सईद भाई ने फटाफट ढूंढ लिया, उनको जल्दी से नजर आ गया कि यह तहतल मकतब। मैं मैं क्या बेगम कि के वो बैग तो, पे नजर रखता हूँ ना, तो मुझे नजर आ जाती है हाँ जल्दी। हाँ, वही ना, बैग के ऊपर पूरी नजर है कि वो तहतल मकतब ही है। सिस्टर फरिया, ये सईद ने जब कलमु बोला था, कलमु मन हाजा यालियुन, तो ये जब स्टार्ट में मुब्तदा था, तो ये कलमुन क्यों नहीं था? कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस नंबर बताएं। सेकेंड, फोर्थ लास्ट, नीचे से देखिए, जी, 1 2 3 फोर्थ लास्ट, हाजा यहीं से कलम ऊपर। मन हाजा या अली। यहाँ कलमुन क्यों नहीं है? मुदाफ बन रहा है मेरे हाँ, आप ख्याल में। बताइए ना, आपको किसी 7 में, अभी तो ये सारे सवालात होने थे, तो ये किसी मुरक्कबे 7 वालों इजाफी ने बन फटाफट रहा है, आके रेस्क्यू करना मुदाफ था है। नहीं है। मुदाफ मुदाफ बन है, रहे हैं। रब भी नहीं आती, ठीक है, तनवीन भी नहीं आती। ठीक है, मुजाफ बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ये दो जो थे हमारे पार्टिसिपेंट्स, अजरा एंड सईद, ये बताएं कि इस लेसन का टॉपिक क्या होगा? टॉपिक दे देते हैं इस लेसन को, कोई क्या लग रहा है आपको? अच्छा सा इसमें कोई लग रहा है क्लास यासिर कैप्शन मिन बताएं। ट्रबल। जी, जी। ये देखिए, अभी मुकालमा, इसे जवाब दें, नहीं तो फिर मैं बड़े सवाल करूंगी। तो मैं अब आपसे पूछूंगी, मुकालमा। पहले पहले मुरक्कबे बताएं, अगर मैं कहूँ कि इजाफी। इसका टॉपिक ये दे देते हैं इजाफतुन, तो ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है। जी, कि जिसको हम कहते हैं ना, ये ताल्लुक की जोड़ी, ये बस ऐसे ही मजाक ही था। अब आप जरा थोड़े से सीधे हो जाए अरबी की क्लास में, तो ये ताल्लुक की जोड़ी क्यूसी में छोड़ दें इसको। मुजाफ मुजाफ इलाई तो कहते हैं, लेकिन असल अरबी में इसको इजाफा कहते हैं, इजाफा। ठीक है ना। तो अब आप मुझे थोड़ी सी एक दो चीजें बताएं। सिस्टर अजरा, आप बताएं कि इजाफा का लफ्ज कहाँ से आया हो? सईद भाई को तो पता है ना, इसलिए मैं उनसे पूछ नहीं रही ना। परवेज सईद, तो अजरा आप बताएं कि इजाफा का लफ्ज कहाँ से बना? उस्मा आप बताएं, आपका हैंड रेस था, तो आप जरा बता दें इजाफा का लफ्ज कहाँ से बना? इजाफा। मैडम, मैंने तो क्वेश्चन पूछना था, मुझे भी नहीं नहीं, उसमें मैंने पूछ लिया, कंफ्यूजन थी बस कि मुझे तो पहले इसका जवाब मिलेगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। पहले बताएं इजाफा कहाँ से है? जिसमें इजाफा तो हो रही होगी, जिसमें एडिशन हो रही होगी। हाँ, इजाफा है जिसमें इजाफा हो रहा होता है। एडिशन हो रही होगी। तो हम जो उर्दू में कहते हैं इजाफत, वो क्या होती है? ताल्लुक। जियाफत का मुझे पता।
ताल्लुक ताल्लुक, वही ताल्लुक की जोड़ी। चलें ठीक है, आप उसी से समझ लें, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। इजाफत, हम कहते हैं इजाफत, तो इसको अरबी में कहते हैं इजाफा। इजाफा। अब आप मुझे बताएं ये लफ्ज बना कहाँ से? जिसको आता है ये इस सवाल का जवाब हो, मुझे क्विकली इसका इस लफ्ज की कंस्ट्रक्शन बताएं मुझे। मेरे ख्याल से इसका समय इजाफा से बना होगा। एक मिनट, एक काम की तरह इजाफा। मुझे इसका फेल चाहिए, मुझे इसका मादा, फेल, टेबल, एवरीथिंग चाहिए। कौन मुझे क्विकली बताएगा? अकामा युकीमुन, एक मिनट रूट लेटर्स ज़ाद वाव होंगे। एक सेकंड, सारे लोग बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। अगर कोई एक हैंड रेस कर ले, मैं उनसे पूछ लूं तो भाई बारी बारी। मेमुना ताहिर ने बताना है, क्योंकि आप लोगों का माइक ओपन है, हैंड नहीं आप लोगों के रेज हो। जी ये मैम, अकामा युकीमुन ضعف يضاف ضعف يضاफ से होगा ضاد वाव फा, इसका रूट वर्ड। आसान थी, ठीक है। तो बाप भी बता दें। अदाफ युदाफु, ठीक है। असलमा के पैटर्न पे बाबे फाल से इदाफा युदीफु होगा ना। असलमा युस्लिमु, अकामा युकीमु। अकामा में भी यही वाली कंस्ट्रक्शन है ना, तो उसको आप अपना रेफरेंस बना लें। अकामा युकीमु, अरादा युरीदु, यही कंस्ट्रक्शन है ना। अरादा युरीदु इरादतन, अकामा युकीमु इकामतन, इदाफा युदीफु इदाफतन, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि जो हमने इजाफत वाली बात कही, ठीक है, ताल्लुक की जोड़ी। तो इसका, इस लेसन का टॉपिक बेसिकली एक इसमें मेन यही एक चीज हमें नजर आ रही है, जिसको हमने यहाँ पे सारा इस्तेमाल भी किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ना कि सबसे पहले आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि असल लफ्ज तो किताबुन होता है, तो यहाँ पे किताबू आ गया, तो इसका मतलब है कि इस लफ्ज की आगे से इजाफत हुई है। तो इसका रूल दोहरा लेते हैं। इजाफा कंस्ट्रक्शन का रूल क्या होता है? कौन मुझे प्रिसाइजली इसका रूल बताएंगे कि ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है और इसका क्या मुरक्कब बनते हैं वगैरह? मुरक्कब इजाफी है और एक का ताल्लुक दूसरे के साथ बयान किया जाता है। जी, रूल बताए ना क्विकली, इसका रूल पूछा। रूल इसमें मुजाफ जो है हल्का होता है, इसमें तनवीन नहीं आती, अल नहीं आता, और मुरक्कब इजाफी जो आगे मुजाफी लाई होता है वो मजरूर होता है। आसान थी। इसको अब यूं कहेंगे और अल से होता है कि ये दो अस्मा का कॉम्बिनेशन होता है। पहला इस्म तनवीन के बगैर या अलिफ लाम के बगैर होता है, जिसको उर्दू में जो अरबी पढ़ाने वाले लोग कहते हैं, वो कहते हैं इसका एराब हल्का होता है, ठीक है ना। ये एक हमारे यहाँ एक वैसे ही समझाने के लिए समझे एक टर्म सी बन गई है कि इसका एराब हल्का होता है। यानी कि या तो किताबुन होगा असल में, या अल किताबु होता है ना, इस तरह होता है। तो उस सूरत में वो कहते हैं कि या तो उसके साथ अल नहीं होगा तो सिर्फ ये किताबु रह जाएगा, या फिर वो अगर अल भी नहीं है तो फिर किताबु होगा, और अगर अल है तो अल को रिमूव कर देंगे, किताबुन है तो तनवीन को रिमूव करके ये लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अ किताब, आप छोड़ दीजिए तो हो जाएगा ना। वर्ड हमारे क्या है कि किताब मोहम्मद, मोहम्मद की किताब, और आगे है हाजा, क्या मोहम्मद की किताब ये है। इसका असल तर्जुमा तो ये होगा ना, क्या मोहम्मद की किताब ये है या यासिर। इसी तरह से यहाँ पे सारा किताबु हामिदीन, किताबु मोहम्मदीन, और फिर यहाँ पे आया था कि मक्तबिल मुदर्रिस। तो पीछे के जो रूल्स हैं वो भी अप्लाई हो रहे हैं। मसलन यहाँ पे असल में जो कंस्ट्रक्शन थी वो थी मक्तबुल मुदर्रिसी, लेकिन पीछे अला आ गया, तो ये अला की वजह से मक्तब ही हो गया, अला की वजह से। और इसने तो जर में होना ही था, क्योंकि हमारी बात हो रही थी कि इदाफा कंस्ट्रक्शन या मुरक्कब इजाफी या ताल्लुक की जोड़ी का क्या रूल होते हैं कि ये दो अस्मा का कॉम्बिनेशन होता है। पहले वाले का इराब यानी हल्का होता है, समझे, या अलिफ लाम उसका रिमूव हो जाता है, या उसकी तनवीन सिंगल हो जाती है। और नेक्स्ट वाला हमेशा हालत जर में होता है, और उसके ऊपर अलिफ लाम आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आया कि मक्तबुल मुदर्रिसी, ठीक है। तो यहाँ पे अलिफ लाम के आने में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकती। और यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है तो नहीं है, किताबु हामिदीन ऐसे भी हो सकता है, और किताबुल मुदर्रिसी वगैरह हो सकता है। एक तो इस लेसन का ये टॉपिक हो गया। दूसरा यहाँ पे एक और नोट करने की बात है कि या यासिरू, असल लफ्ज तो यासिरुन है, ठीक है,
फिर है असल लफ्ज है अलीयुन और यहाँ पे है या अलीयु। तो क्या दूसरा फिर पॉइंट या दूसरा इसका एक जो मौजू है इस किताब इस लेसन का वो क्या हो सकते हैं? मुनादा नादा मुनादा है नादा वो मुनादा निदा और मुनादा। तो रूल निदा क्या और निकला? मुनादा। रूल क्या निकला? रूल आप ये कहेंगे ना कि रूल ये है कि जब कि किसी जब हरफ जर दम्मा ड्रॉप हो जाता, जब निदा आता है तो दम्मा एक जी ड्रॉप हो जाता। बिल्कुल आसंती। तो जब किसी को पुकारा जाता है किसी इस्म को तो उसका जो तनवीन होती है वो सिंगल हो जाती है, ठीक है, एक दम्मा ड्रॉप हो जाता है, सिंगल हरकत हो जाती है। यानी यासीरून को जब हम बुलाएंगे तो हम कहेंगे या यासीरून, खालिदून को बुलाएंगे या खालिदून, मुदर्रिस उनको बुलाएंगे या मुदर्रिसू, रजुल उनको बुलाएंगे तो या रजुलू। एक बच्चे को बुलाएंगे तो हम क्या कहेंगे? चलिए वोकैबुलरी को भी रिवाइज करें। एक बच्चे को बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? वलदु या वलदु वलद या वलद। वलद। ठीक है। तो अब इस लेसन में हम दो मेन चीजों को हमने ले लिया ना। एक हमने कहा कि इजाफत या इजाफा की कंस्ट्रक्शन आ रही है यानी मुरक्कब इजाफी का कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कि जब हरफ निदा आ जाता है या, और हरफ निदा की भी कई किस्में हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ या से मुताबिक कराया, यानी कई टाइप्स कई हरफ निदा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी तो साथ साथ आती ही जाएगी, जिसमें आपने देखा कि ये जो दफ्तर का लफ्ज है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर? रजिस्टर नोटबुक रजिस्टर के लिए। कॉपी जी जी, नोटबुक, रजिस्टर, कॉपी, ये इन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है दफ्तर, ठीक है। और हकीबा का हमने सीख लिया कि हकीबा का बैग लफ्ज बैग के लिए, ठीक है। हमें एक ज़र्फ और सीखने को मिल गया। इससे पहले हमने कौन कौन से ज़र्फ अभी तक के लेसन्स में सीख लिए? चलें लिस्ट डाउन करें। आईना आईना और एनीवन, कोई और बताएं? यही अमामा तख्ता अमाम मैंने आप लोगों को बताया था, शायद अभी तक आया नहीं होगा, लेकिन मैंने उस हवाले से बताया था कि हम पढ़े थे इमाम, हम पढ़े थे इमामुल मस्जिदी वगैरह, हमने ये लफ्ज पढ़ा था ना। तो हमने कहा था कि ये इमाम है जो कि कायद है, ये लीडर है, ठीक है ना। और अमाम ज़र्फ होता है, इसका मतलब होता है सामने। तो अमाम और इमाम में फर्क है, इसको आपने ख्याल रखना है। इमाम अमाम, इमाम अमाम। तो ये ज़र्फ है। एक ज़र्फ हमने अमाम सीखा, एक हमने तहता सीखा और एक हमने आईना भी सीखा, ठीक है ना। तो हिया तहतल मकतबी। अब हिया की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है और क्यों इस्तेमाल हुआ हिया यहाँ पर? मुअन्नस कौन मुअन्नस है? हकीबा हकीबा। हकीबा था ना क्यों हकीबा मुअन्नस की है? तरफ उर्दू में तो बैग हमारा मुअन्नस तो नहीं होता, हमारी बैग तो नहीं कहीं घूम जाती गोलता है। गोलता की वजह से गोलता की वजह से ताय मरबूता की वजह से। यस अरबी के वैसे भी मुज़क्कर मुअन्नस हमसे डिफरेंट है, तो हकीबा के साथ जो इसकी ताय मरबूता है वो इसकी मुअन्नस होने की निशानी भी है। और मकतब का लफ्ज डेस्क के लिए, राइटिंग डेस्क के लिए इस्तेमाल होता है। इन अल्फाज को जरा अच्छी तरह जहन में बिठाएं आप, क्योंकि इनका आगे भी काफी इस्तेमाल आ रहा है और बगैर एराब के ये आते हैं। तो तहता जो है वो हमेशा उसकी एंडिंग जबर पे ही होती है। इस तरह की कुछ चीजें भी आएंगी, हम इनके बारे में देखेंगे कि ग्रामर में इनको क्या कहते हैं, किस टर्म से इनको समझा जाता है। मैडम ये जो अभी एक सिस्टर ने पहले क्वेश्चन किया था जहाँ पे ये कलमु मन हाजा या अलियू, ये जब कलमु कलमु की ना पहले कलमु, तो ये कलमु कलम नहीं हमने कहना। कलमु इसको सिंगल क्यों डाला? क्योंकि ये तो यहाँ पे तो मदाफ वाला चक्कर नहीं है ना, तो आगे बहुत बड़ा अलियू चक्कर है, चक्कर ढूंढे, चक्कर ढूंढे। वो मन के साथ उसको नून मबनी बनाया है ना, तो मबनी पे तो एराब नहीं हो पता चलता। शाबाश, ahsanti, ahsantunna, ऑल द सिस्टर्स। देखें देखें, एक्चुअली कलम मन जो है ना ये एक इजाफा कंस्ट्रक्शन है। चलिए ये सिस्टर समिया एक्सप्लेन करेंगे इसको कैसे इजाफा कंस्ट्रक्शन। इसमें कलम जो है वो मुदाफ है, कलमु, और मन जो है वो मुदाफ अलैह है। ये मबनी है इसलिए इसकी जर की हालत नजर नहीं आ रही, लेकिन मुदाफ अलैह हमेशा जर में ही होता है, हम इसे खुद ही जर में कंसिडर कर लेंगे। तो ये जो मन है ये मबनी है, ठीक है ना। तो मबनी होते हैं जो अपना जो एराब पे अपने एराब पे बने रहते हैं ना, मबनी यानी जमे रहते हैं ना, अपना एराब तब्दील नहीं करते। अगरचे ग्रामर के रूल के तहत ये मजरूर हो चुका है, ये बेचारा मजबूर हो गया है, लेकिन वो जरा बहुत ही कायम दायम है ना, अपना मन चेंज नहीं करता, वो अपना मन कायम रखता है।
इसके ऊपर आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि कलम मन है तो इजाफा आपको नहीं लगा, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली दिस इज इजाफा कंस्ट्रक्शन, ये मुरक्कब इजाफी है और इसमें मन मुजाफ इलैह है। कलम मन किसका है ये, यानी किसका कलम। लेकिन अगर होता ना कि कलम ज़ैदिन, कलम हामिदिन, कुछ भी, तो हमें क्लियर हो जाता। लेकिन उसी हामिद या उसी जैद की या अली की जगह पे कलम मन आ गई, ठीक है, तो वो आगे से बता रहे हैं कि ये तो मुदर्रिस क्या मसला यहाँ पे होता है। एक्चुअली फिर क्या इसका जवाब क्या हुआ, एक्चुअली ये कलमुल मुदर्रिसी है, ये कलमुल मुदर्रिसी है ना, क्योंकि सईद ने पूछा कि ए अली ये किसका कलम है, तो अली ने कहा कि ये मुदर्रिस का कलम है, हाजा कलमुल मुदर्रिसी। इसका मतलब है कि एक्चुअली ये कलमुल मुदर्रिसी था जिसको हमने कलमुल मन के साथ हमने इस तरह से सवाल में इस्तेमाल किया। तो बड़ा अच्छा सा अंदाज है ये जितने भी सवालात हैं ये इतने अच्छे छोटे छोटे से, इनको हम घर में अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करें ना, जब आप घर में रीडिंग कर रहे हो, लेसन रिवाइज कर रहे हो, तो छोटे से सेंटेंसेस थोड़े से चेंज करके बनाया करें। मैम ब्रदर इश्तियाक का हैंड रेज जी, है। मैं उन्हीं को बिल्कुल देख लूँ। जी इश्तियाक अखी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये हम बहुत इस यानी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना इन लेसन्स में कि एंडिंग्स जो है ना वो सही होनी जी चाहिए, लेकिन आपने ये फरमाया कि ये जो है ना स्पोकन में ये लोग नहीं बोलते ना, अरबी लोग, जी तो क्या वो लिखते वक्त ये इसको लिखते हैं, यानी तभी हम सीख रहे हैं इसको इतने जी बिल्कुल। असल में हमने डिसाइड किया था ना कि हम इस बुक का जो पूरा एक मतलब जो भी इसकी टीचिंग गाइड भी है सब कुछ है, उसमें स्पोकन से ज्यादा रिटन पे और रीडिंग पे और कॉम्प्रिहेंशन पे उन्होंने कहा है कि हम ज्यादा फोकस करेंगे और स्पोकन पे कम करेंगे। तो हमें राइटिंग में, पढ़ने में, हर जगह पे ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर हम इसको यूं बोलना शुरू करते हैं कि हादा किताबु हामिद, तो हमें वो रूल जहन में बैठेगा ही नहीं कि किताबु हामिद बस कुछ भी, यानी हामिदून हो सकता है, दान हो सकता है, नहीं। ये इस तरह बोल बोल के हमारे जहन में ये रूल बैठ जाएगा कि किताबु हामिदिन क्या है, हामिद की किताब, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। मतलब इस तरह से ना, अगर हम बैतुल्लाह कहते हैं ठीक है, हमें वैसे पता है कि अल्लाह का घर, लेकिन ही करके हम जरा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, मक्तबुल मुदर्रिसी, मक्तबुल मुदर्रिसी। अगर हम सिर्फ बोलते हैं मक्तबुल मुदर्रिस, तो फिर तो यूं भी हो जाएगा कि मे बी हम यहाँ पे वो तो यूं भी कर देते हैं कि वो मक्तब, वो उसको पता ही नहीं चलने देते कि ये मक्तबुल है या मक्तबिल है। यहाँ पे हमने इसको अला की वजह से इन एनी केस मक्तबिल बोल रहे हैं, अला नहीं होगा तो हम इसको मक्तबुल बोलेंगे। तो हमें रूल्स सीखने पड़े हैं ना, हमने स्ट्रगल करनी है, क्योंकि हम उर्दू से अरबी की तरफ आ रहे हैं ना, तो इसलिए वो जो स्पोकन करते हैं उनकी, आपको पता है उनकी लैंग्वेज होती है या कोई और भी इसमें चीजें होती है ना, तो हमने इसी तरह से करना है, एंडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है ब्रदर। अच्छा, इसमें जो पहला जुमला है ना सईदुन वाला, जी आ किताबो मोहम्मदिन हाजा या यासिरुन, ये या और किस पर्पस के लिए? तो बुलाए जा रहे हैं ना, हम कहते हैं ए यासिर या यासिर, अच्छा, हर ठीक लैंग्वेज है। में ये मतलब उसको मैं मुखातिब कर रही हूँ ना, या यासिर को, तो ये कैसे घर कहेंगे? की अगर हम सिर्फ लिख दें क्या किताबु मोहम्मदिन हाजा यासिर, तो वो हमारी लैंग्वेज में हो सकता है कि यासिर ये किसकी किताब है, हम यूं कह सकते हैं। लेकिन अरबी वाले तो या से बुलाते हैं, या अखी वगैरह इस तरह ही बुलाते हैं ना, ठीक है, तो निदा ये के उनके, लिए। हाँ उनके यहाँ निदा का यही अंदाज है। हरफे निदा। हाँ, हरफ निदा इस्तेमाल होता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ब्रदर प्रवेश सईद, आपको कोई क्वेश्चन था? क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन होगा, मैंने कहा मैं पूछ नहीं लूँ। नहीं, मेरा जहनी नहीं है, आप घबराएं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं होना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा? नहीं नहीं, बिल्कुल, आप इतना सारे अच्छा समझ में समझा आएगा, रही हैं। नहीं तो आप मैं बहुत, आपसे कोई क्वेश्चन कर लूँ। अरे यार, क्वेश्चन का एक दिन मुकर्रर है गालिब का, क्या वो अच्छा आप मुझे इसी तरह बताएं, का है। तरजिम, तरजिम हाजिहिल जुमलाता इलल लुगत, लुगतल इंग्लिसिया और लुगतल उर्दिया, किसी भी लैंग्वेज में। अब मैं कुछ जुमले चले आपके साथ, आप मुझे बताएं कि कागज हल्का है, पेपर इज लाइट। कागज है, आपने इंग्लिश में तर्जुमा मांगा ना? कोई भी तर्जुमा इंग्लिश में करें उर्दू में करें, मैंने कहा ना हाँ, कि इलल कागज लुगतिल, हल्का है, हाँ इज दैट द ट्रांसलेशन? कागज हल्का है, तो मैंने कहा था, और सॉरी अरबी में करें, ओ यस, नहीं नहीं इलल लुगतल अरबिया इलल लुगतल अरबिया करें। आपने लगतुल इंग्लिशी वो मैं और आपके साथ वो उर्दू भी कहा करती था। हूँ, चले मैं आपके साथ अरबी का जुमला बोल देती हूँ, तो आपने भी उसका इंग्लिश उर्दू में करना है। मसलन आप कहें बेहतर। कि घोड़ा लंबा है,
अब आप इसका अब मैं इसका उर्दू में तर्जुमा कैसे करूं, आप खुद बताएं। नहीं, आपने घोड़ा मुझे लंबा कहा है कि अब आप अरबी में करेंगे, और जब मैं अरबी का जुमला बोलूंगी तो आप उर्दू में करेंगे। चलें, अभी आप बताइए कि घोड़ा लंबा है। अल हिसामु तवीलुन। अल हिसानु तवीलुन। और गधा छोटा है। अल हमारू सगीरुन। वल के ना साथ, है वल ना, वल हमारू सगीरुन। सगीरुन। अब मैं कहूं कि अल हजरु सकीलुन, अब आप इसको इंग्लिश उर्दू में करें। स्टोन इज वेरी हैवी। वेरी तो नहीं है, सकील है बस, स्टोन इज हैवी। जिद्दन तो नहीं है। स्टोन इज हैवी। स्टोन इज हैवी। तो अब आप कोई खुद से पीछे से पड़े हुए जुमले कोई कोई ले आए और किसी को चैलेंज दे दें कि इसका तर्जुमा करें। म्यूचुअल क्विज करें थोड़ा सा। अच्छा, ऐना बेगमू, बेगम किधर है? ये आपको पता होगा। अभी हमने बेगम फी गुरफतुल ज- बेगम फी गुरफतुल ज़ौजती के है ना, ज़ौजती बतीखू। फी फिल गुरफतिल जुलूसी। नहीं नहीं, किचन में। मतबख की ना, ज़ौजती फी गुरफतुल फिल मतबखी। मतबख। ज़ौजती मेरी ज़ौजा यानी फिल मतबखी, तो इसमें इज वगैरह सारा शामिल हो जाता है ना अरबी में कि माई वाइफ इज इन द किचन। ठीक है, इन द किचन फिल मतबखी। फिल्म तो ये मेरा इनको इमेजिनरी सेंटेंस है, हकीकी नहीं है। हकीकी तो आपके ऊपर अप्लाई होता है, मैं पता है ना। जी। तो चलें जी, थैंक यू अहसन तुमा, अहसन तुन्ना, अहसन तुम, ऑल द स्टूडेंट्स, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आ जाए हमारे साथ मैदान में उतर आए। सिस्टर हफ्जा का कोई क्वेश्चन है या उन्होंने पढ़ना है? आ जाए जी। जी जी, नहीं नहीं, एक क्वेश्चन था। वो परवेज भाई कह रहे थे कि बेगम बतीख में है। बतीख तो वाटरमेलन को कहते हैं अरबी में, हाँ। तो वो मतबख को मेरे ख्याल से। नहीं, बतीख मैंने सुना नहीं वैसे, लेकिन आपने अगर वैसे बताना है कि बतीख वाटरमेलन कहते हैं तो मैं यस मेरी कहते बेगम है, मैं उनको जहाँ भेजूं। बहुत अफसोस की बात है कुछ। हैं। अच्छा मतबख, अच्छा मतबख और बतीख का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है वैसे। ठीक है, फ्रूट्स के नाम बड़े कुछ बड़े थोड़े से मुश्किल हैं और कुछ ज्यादातर आसान है, तो उनको भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। आ जाइए, यहाँ से किसने पढ़ना है? सिस्टर नसरीन नुमानी, अगर आप अपना माइक ऑफ कर लें ताकि मुझे जरा अंदाजा हो जाए। और सिस्टर ये आयशा तूबा ने पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं रैंडमली अब मैं बुला रही हूँ क्योंकि हैंड रेस नहीं कोई आ रहा। तो आयशा तूबा आप करेंगी, आयशा वाजिद आप करेंगी इस तमरीन से, यहाँ से। हुदा नईम करेंगी। अच्छा, ये खामोश क्यों है इतने लोग? कोई वजूहात है खामोशी की? पीछे कुछ तूफान है जो उसका पेश खाना है? और कशमाला करेंगे आप, कशमाला आवासी? ठीक है, नाराज में हमारी क्लास में क्या मसला है? सजल आप कर देंगे, छोड़ दें सबको, सजल आप करें। सबीला, अच्छा। नहीं, ये टीचर के साथ देखिए लोग कैसे मजाक कर रहे हैं ना। मैं वॉकआउट कर जाऊँ क्लास से तो अच्छा नहीं है, एहतजाज करने वाली हूँ मैं ना। मेमुना ताहिर। अच्छा, क्लास जी कितनी मैं एंथुसियास्टिक है जी। जी मैं करती किसने किसने कहा है, किसने जी कहा है? हूँ। मेमुना। हजरत, अच्छा मेमुना ताहिर करेंगी। बाकी लोग अगर हैंड डाउन कर लें, अगर अभी कोई इमरजेंट क्वेश्चन नहीं है कोई ऐसा। अजरा और नसरीन जहान की हैंड रेज है जी। सिस्टर आप कर लीजिए। कोई नहीं कर मेमुना, रहा तो मैं कर लेती हूँ। मेमुना जी यहाँ से अजिब करें। अनिल अस्इलतिल आतिया। ये तमरीन 22 से। मेरे पास ये नंबर है, अल अव्वल मेरी मेरे आवाज पास। आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरे पास ना ये जी नंबर है, तो यहीं से है। आप यहीं से करें। आईना किताब आईना मोहम्मदी। किताब जी जी। मुहम्मदिन। जी, मोहम्मद की किताब कहाँ है? आईना दफ्तरु अम्मारिन। अम्मार का रजिस्टर कहाँ है? आईना हकीबतुल मुदर्रिसी। प्रिंसिपल का बैग किधर है? आसन थी, यहाँ से करें। आगे है तमरीन अदिफ। आगे इसको कैसे बोलेंगे? आदिफिल कलिमा, अजिफिल कलिमातल ऊला। कलिमतल ऊला कलिमातुल ऊला इलसानिया इलसानियाती। ती, ठीक है ना। ऊला को अरबी में हम तो यूं लिखते हैं ना, पहले ऊला। कलमे
तो ये यूं लिखते हैं, ये यूं लिखते हैं, ठीक है ना। जी अज़िफ इजाफत दीजिए, इजाफत दीजिए अल कलिमतल ऊला, पहले कलिमा को, इला सानियती, दूसरे कलिमा की तरफ। चलें जी, दूसरे कलमा की तरफ। एग्जाम्पल आपको दी ठीक हुई है ये, इसको है। जरा नोट करें, इसके किताब, पैटर्न पे आप। आवाज नहीं आ रही। ये नीचे वाला कलम हामिदिन, अच्छा नहीं, कलम एग्जाम्पल को समझ हामिदिन। लिया आपने, एग्जाम्पल को समझ लिया आपने। जी 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 जी, यानी किताबु मुहम्मदिन होगा ना ऐसे, जो फर्स्ट जी वाला है, बिल्कुल, जी बिल्कुल, यानी कि आपको दो मोहम्मद अस्मा की दिए गए किताब। हैं, किताबुन और मोहम्मदुन। आपको जी दो अस्मा डिफॉल्ट हालत में दे दिए गए हैं, आपने खुद से इनकी वो जोड़ी बनानी है जो आप ताल्लुक की जोड़ी बनाते हैं ना, और उसका रूल आपने अप्लाई करना है, ये वाला रूल है इसका, ठीक है। अब आप इसको लेके चले, यहाँ से शुरू करें। जी ठीक है। कलमु हामिदिन, बैतुन, बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर, गुरफतु अलीयुन, अलीयिन, अली का कमरा, दफ्तरु सईदिन, सईद का रजिस्टर, मंदीलु यासिरिन, यासिर का रुमाल, कमीसु अम्मारिन, अम्मार की कमीज, सरीरु खालिदिन, खालिद का बेड, मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी, दुकानु ताजिरी, ताजिर की दुकान, बैतुल मुहंदिसी, मुहंदिस का घर, ये इस्मु कौन होता है, ये इस्मुल कौन होता है, ये वलदी, कौन होता है, ये किसी का नाम लड़के होता का है नाम, मुहंदिस। मुहंदिस इंजीनियर, इंजीनियर। यस, इंजीनियर, आगे। इंजीनियर का घर, इस्मुल वलदी, लड़के का नाम, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, बिन्तु तबीबी, तबीब की बेटी, डॉक्टर की बेटी, मिफ्ताहुस सयारती, गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी, आसान थी। तो हमने कुछ रिलेशंस के नाम अभी सीखना शुरू किए। अभी हमने कौन कौन से रिलेशंस वैसे सीखे, जो रिलेशंस होते हैं हमारे, जो बेटा बेटी बाप माँ वगैरह, उसमें हमने क्या क्या वर्ड्स अभी सीखे। इब्न, इब्न कहीं पे सीखा हमने, आई थिंक अभी इब्न का वर्ड शायद अभी इतना नहीं यूज किया। बिन्त का लफ्ज पहले आ गया, बेटी का हक ज्यादा होता है तो बेटी का लफ्ज तो मैंने आपको सिखाया, बिन्त, ठीक है ना। बिन्तु तबीबी, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना, बिन्तु रजुली, किसी आदमी की बेटी रजुली, या बिन्तुल मुदीरी, या बिन्तुल मुहंदिसी, इसको चेंज करके भी आप कर सकते हैं ना। फिर आगे बैतुल मुहंदिसी यहाँ पे यूज किया, अब आप बैतुल तबीबी कर लें, बैतुल वलदी कर लें, ठीक है ना। इवन आप बैतु अलबिंती भी कर सकती हैं, इस तरह से, बेटी का घर। तो इनको आप जो थोड़ी सी कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करें कि आपने किसी चीज की किसी के साथ इजाफत बनानी है, किसी की किताब, किसी का कलम, किसी का कमरा, घर में कुछ भी, उसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई नया लफ्ज किसी को लगा या कुछ है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये है ना कि मिफ्ताहु सय्यारती, तो अगर मैं कहूँ कि अलमारी की चाबी, तो उसकी क्या अरबी होगी। तर्जिम इलल अरबिया, अलमारी की चाबी। मिफ्ताहुल, अलमारी का नहीं आ रहा ना, अलमारी की अरबी क्या होगी। अर्जुमन को पता है, फटाफट उनका हैंड रेज हो गया, जी बताइएगा। जी मिफ्ताहुल दुल्लाबी, दुल्लाबी। होता है, लेकिन मिफ्ताहुल आमतौर पे वैसे खजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने जो वर्ड अच्छा किया वो भी जी, होता है, ठीक है। दुल्लाब भी मिफ्ताहुल, इस्तेमाल करते हैं जी, दुल्लाब भी इस्तेमाल करते हैं जी, अलमारी के लिए तो जी। मिफ्ताहुल खजाना थी, तो हम समझते हैं अच्छा कि वो हाँ। खजाने की चाबी मिल गई, तो वो इतना बड़ा खजाना कोई नहीं होता, अलमारी की चाबी होती है, ठीक है। मिफ्ताहुल खजाना, चलिए ये भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको पहले याद कर लेते हैं, इजी है। तो फिर अलमारी के लिए कुछ और भी होते हैं, इवन मेरे ख्याल में तो अलमीरा भी होता है, ये भी अरबी का लफ्ज है, राइट। इसको भी चेक करेंगे, लेकिन मैंने खजाना पढ़ा था ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा था कि मकतब राइटिंग डेस्क होता है, तो कुछ और टेबल्स भी होती हैं, मसलन खाने की टेबल को भी कुछ कहते हैं, जस्ट वैसे ही थोड़ा सा किसी को पता हो तो। अलमाइदा कहते हैं ना, और तौबला भी कहते हैं बड़ी टेबल को, ठीक है जी। आज नेक्स्ट कौन करेंगे हमारे साथ, कोई पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं वॉलंटियर, या वो चाहते हैं कि मैं उनको ढूंढ के निकालूं। जी मुझे कह दीजिए, मैं कर देता हूँ।
कौन है? तारिफ मैडम तारिफ अल लिखिए। मायदा आपने कहा है खाने की टेबल, लेकिन अल मायदा दस्तरखान को नहीं कहते? जी, लेकिन खाने की टेबल के लिए भी इस्तेमाल होता है स्पोकन ठीक है। अरबिक अलमायदा। हाँ, दस्तरखान का हमें तो नहीं पता कि कुछ लोग दस्तरखान को मे बी वो शीट कहते हों या वो क्लॉथ कहते हों, लेकिन कुछ लोग दस्तरखान को मे बी जो लो हाइट की टेबल होती है उस पर बैठ के जब खाना खाते हैं उसको भी तो कहते हैं ना। ये तो डिपेंड करता है, वेरी करता है तो। ठीक है, वो भी एक तरह से वो थाल था जिसके बारे में हम समझते हैं ना, लेकिन इनके फिर काफी वेरिएशंस आ जाते हैं। राइट, तारिक सब पढ़ेंगे यहाँ से। इकरा मिन हुना, या तारिक? जी। इकरा वक्तुब मा ज़ब्ती अवाखिरी कलमाती, पढ़ो और लिखो जब्त करते हुए या हरकत देते हुए आखिरी कलमात को। अच्छा, दब्त का मतलब होता है एक एग्जैक्ट हरकत, यानी एग्जैक्ट। वैसे ये जी हाँ। डिसिप्लिन जो होता है ना, डिसिप्लिन देना, यानी ये उस चीज से उस तरह होता है ना कि जो उसका बनता है वो उसको देना, इस तरह से। जी ठीक है। हरकत की या एराब की बात नहीं होती है इसमें? जी, एराब की बात होती है, लेकिन दब्त को हम एराब तो नहीं कह सकते। एराब के लिए एराब के लफ्ज होता है ना, लेकिन दब्त जो है ना वो अवाखिर कलिमात का जो दब्त होता है ना, वो ये होता है कि उनकी एग्जैक्ट एंडिंग क्या होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए। इसको हम कैसे लिखेंगे उर्दू में? कुछ उर्दू इसकी नहीं होती, हर चीज की उर्दू नहीं होती। वैसे नज्म जब्त का अलग ही जब्त है ये क्योंकि हम लोग ने ना इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जब्त को हम और तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है चलिए ये ठीक। नज्म और जब्त ये अरबी के चलिए अल्फाज हैं। ठीक है जी, ठीक है। बाबुल मदरसती हमारुल रजुली। एक मिनट, ये मरतन उखरा, इसको भी आप करना ना। बाबुल मदरसती, ये बाबुल यहाँ मदरसती। मदरसती, एक यहाँ पे रुक जाए। ये ना एक सिस्टर का क्वेश्चन भी आया था मुझे कि ये जो लफ्ज होता है ना मद रसा, ठीक है। अब देखें कि अगर इसके ऊपर ये चीजें ना हो तो मैंने अगर कहना हो मुदर्रिसा तो वो उसकी भी राइटिंग यही है, ऐसे ही है ना। अगर मैंने कहना हो अल मुदर्रिसा तो यही राइटिंग है इसकी। अब इसको कैसे लिखना है? ऐसे। तो ये कॉन्टेक्स्ट से आपने पहचानना भी होता है। अक्सर जगहों पे ये चीजें नहीं होंगी जेर ज़बर पेश, लेकिन कहीं पे वो लफ्ज अल मदरसा होगा यानी कि स्कूल होगा, कहीं पे मुदर्रिसा होगा, तो जाहिर है कि जुमले से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को बहुत ठीक से बोलने का हमने करना होता है, अल मदरसा तू और अल मुदर्रिसा तू। ठीक है, चलिए यहाँ से बाबुल मदरसा थी, जाहिर है कि मुदर्रिसा का तो दरवाजा हो भी सकता है, यानी उसके घर का ही होगा ना। हमारुल रजुली, ये इसको हिमार कहेंगे, हिमार। हिमारुल रजुली, रजूली, रजूली। बैतु हामिदिन, सयारतुल मुदीरी, मिंदीलु अम्मारिन, इस्मु तालिबी, बैतुल्लाही, फी किताबिल्लाही, मिन बैतुल मुदर्रिसी, अलल मक्तबिल मुदीरी। इसको दोबारा पढ़ें। आखिरी चार जो है ये कॉम्प्लेक्स थोड़े से हो गए। इसको दोबारा पढ़ें जी। मिन बैतिल मुदर्रिसी। जी, मिन बैतिल ये मुदर्रिसी। बैत जो है ये उधर से मुजाफ अलैह है और आने वाले का मुजाफ है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी यहाँ पे ये अच्छा किसी जी। का मुजाफ अलैह नहीं है। नहीं, ये मिन की वजह से, सॉरी, ये मिन की वजह से बैठी है ना जी। जी, ये कहेंगे ना कि एक्चुअली बैतू था, लेकिन मिन की वजह से वो बैती हो गया। जी हाँ, और वो आगे फिर बैतिल मुदर्रिसी जो है वो मुजाफ अलैह है। वो है, लेकिन यहाँ पे भी तो कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं आई जिसको आपने वो वाली कॉम्प्लेक्स वाली कंस्ट्रक्शन लेते हैं ना, ये वो अभी तक वो नहीं आई। अभी तक सिर्फ ये हो रहा है, हाँ, अभी तक सिर्फ ये हो रहा है कि हरफ जर जो है ना वो इस इसम को मजरूर करता जा रहा है, और इसने तो मजरूर होना ही होना है। चले, अब मेरा आपसे सवाल है मसन कि फी किताबिल्लाही, इसमें किताबी मजरूर क्यों है? फी की वजह से। और अल्लाह ही क्यों मजरूर है लफ्ज़ जलाला? वो मुदाफ की वजह से, मुदाफ इलैहि होने की वजह से। अब आप मुझे बताएं कि मजरूर होने की टोटल वजूहात कितनी होती हैं? एक तो यह है कि ये मुदाफ अलैह बने तो मजरूर होगा जी, और दो होती हैं। तो मेरे सवाल के जवाब में आप कहें कि जी यही दो वजूहात होती हैं जो मैंने कही, कि यही दो वजूहात होती हैं कि या तो किसी इसम से पहले हर्फ जर आ जाएगा,
या फिर वो मुजाफ इलैह बन रहा होगा, ठीक है। और जो एक दो और वजूहात होती हैं कि वो जी सिफा बन रहा है वगैरह, लेकिन बहरहाल बेसिक वजह नहीं है, बेसिक वजह यही है, ठीक है। वो जब सिफा बनता है, ताबे बनता है, तो वो फॉलो करता है एटसेट्रा, वो उसी से रिलेटेड है, उसी से निकली हुई चीज़। ठीक है जी। आसन आसनता अखी तारिक आ जाए जी। नेक्स्ट हमारे साथ कौन करना चाहिए? इश्तियाक। इश्तियाक सबने किया था, पढ़ा था, क्वेश्चन किया था। चले मैं पढ़ लेता हूँ। जी पढ़ लें यहाँ से। इक़रा इक़रा। पढ़ो। और आईना आईना बैतुल मुदर्रिसी हुआ बैदुन। मतलब कहाँ है मुदर्रिस का घर, उस्ताद का घर? वो दूर है। ठीक है। अल कुरानो किताबुल्लाही। अल कुरानो किताबुल्लाही, यानी ये जुमला इसमें की तरह हो गया ना। अल कुरानो मुब्तदा हो गया और किताबुल्लाही शिबा जुमला। सही। अच्छा एक मिनट, मुझे शिबा जी जुमला की बताइए। आवाज क्यों आई? क्यों आई? किसने कहा शिबा जुमला? खड़ा हो जाए। मैंने वो नहीं बच्चा कहा। क्लास में। परवेज भाई ने। खड़े हो जाए उस्मा, I क्लास में। can always count on you to get me into trouble. जिसको शुबा पढ़ा रहे कि ये शिबा जुमला है, वो तो बस स्टैंड अप हो गया बस ना। किसने कहा कि ये कहाँ से आपको याद आ गया शिबा जुमला? इतनी जल्दी क्यों याद आ गया, जबकि मैंने अभी बोला भी नहीं। ये कौन इतना मेरा लाइट लास्ट वीक क्विज हुआ है ना, इस वजह से परवेज हाँ, भाई मेरे लाइट इसमें बच्चे जो है ना क्लास में ना, QC 6-7 के पहुंचे गए ना, मदीना बुक 1 में। अच्छा जी, शिबा जुमला अभी नहीं है, इसको कोई शुबा ना करे इसके शिबा जुमला होने पे, या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन करना था ब्रदर जो कर रहे थे इश्तियाक के, आपने कहा कि ये जुमला इसमिया की तरह है। नहीं, पूरे एतमाद से कहें ये जुमला इसमिया है। दिस इज वेरी मच जुमला इसमिया, कोई और शक नहीं है, इस बेचारे के ऊपर शक न करें, ये कुछ और नहीं है, ये जुमला इसमें है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मुब्तदा है। अब आप मुझे बताइए सोच के कि इसमें खबर क्या है? किताबुल्लाही में किताब जो है ना वो खबर है। किताब हाँ जी, ये याद पहले है रखेंगे ना कि इसमें किताब खबर है, इसमें किताब खबर है। फिर आप इसको कैसे कहेंगे कि किताब खबर है? साथ इसको फिर ना थोड़ा सा अगर आप यूं सीख लें कि वह हुआ मुजाफ, इसको यूं कहते हैं। इस बुक में वैसे यही तरीका है, वो कहते हैं वह हुआ मुजाफ, यानी ये खबर है, वह हुआ मुजाफ, ये मुजाफ है। और अल्लाह ही क्या है? लफ्ज़ जलाला अल्लाह क्या है? मुदाफ इलैही। मुजाफ इलैही। इस तरह से इसकी तरकीब की जाती है, ठीक है। इस तरह से तरकीब की जाती है। अभी हम जो सवालिया जुमले हैं उनकी तरकीब वगैरह नहीं करें, आईना के साथ नहीं करें, लेकिन बाकी ये जो है यहाँ पे हमने जो सिंपल जुमला इसमिया की पीछे भी कुछ हमने तरकीब वगैरह करने की एक प्रैक्टिस की थी, तो उसको आप ज़हन में रखिएगा। सॉरी, अच्छा सिस्टर हुदा ने कहा ये कि वो भी आपने नहीं। ये जो लिखा है वह हुआ मुदाफ, ये किस लिए जी लिखा है? ये मैंने लिखा है किताब के लिए। किताब को कहेंगे खबरुन, जी खबरुन वह हुआ मुजाफ। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे कहते हैं, ठीक है। अल कुरान मुब्तदा, किताबुन खबरुन व हुआ मुजाफ, यानी ये खबर है और वो मुजाफ है, और क्योंकि ठीक। उसके बाद एक मुजाफ इलैह है ना। अगर तो मुजाफ इलैह होता ही ना, तो हमें कुछ भी कहने की जरूरत है। अल कुरान मुब्तदा किताबुन खबर, दैट्स इट। अगर वो मुफरद होता, अगर मतलब मुफरद होता, तो हम देख रहे हैं कि खबर जो है वो एक मुफरद की फॉर्म में भी हो सकती है और मुरक्कब की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। मुफरद यानी एक लफ्ज, मुरक्कब यानी जब वो कंबाइंड होके जोड़ी वगैरह। तो ऊपर वाला है ना हुआ बैदुन, वो भी तो फिर जुमला इसमें ही काउंट करेंगे ना। मुफरद है खबर। ये नहीं, इसमें हाँ जी, इसमें हुआ, इसको कैसे एनालाइज करें जरा इसको। हुआ तो मुब्तदा हो हुआ गया हुआ ना। मुब्तदा और बैदुन हुआ खबर मुब्तदा, और बाइदुन बैदुन खबर। बैदुन जो है ना इसमें खबर। और कोई ऐसी चीज नहीं है। और मुब्तदा और खबर का रूल भी आपको सबको क्लियर है? कोई एक मुझे बता दें, कोई एक जो कहें कि तो मुब्तदा और खबर का रूल मुब्तदा बताएं दोबारा मारफा से। होगा, मुब्तदा मारफा होगा और बैदुन जो ये जो खबर होगी वो नकरा होगी दोनों अमूमन। हालत रफा में भी होंगे। अमूमन और क्या रूल है? दोनों मरफू होंगे। दोनों मरफू बिल्कुल होंगे। ठीक, बिल्कुल और ठीक। और मुब्तदा पर तनवीन नहीं आएगा। नहीं, मुब्तदा पे नहीं तनवीन नहीं आ नहीं सकती है। नहीं नहीं, इसमें मतलब मैं मुब्तदा कहूँ पे कि तनवीन तो आ भी सकती है ना, कभी कभी आ भी जाती है।
नहीं, मसलन है कि अगर मेरा जुमला है कि मोहम्मद उन तालिब उन, तो मुब्तदा पे तो आ गई तनवीन। हाँ जी नहीं नहीं वो कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अभी बाकी 2 पॉइंट्स रह गए थे, वो किसी ने कवर नहीं किए। क्यों नहीं किए? ये ये जिन्स वो में भी, जिन्स ये जिन्स ये होगी। जेंडर में भी फॉलो करेंगे एक दूसरे को, जी, जिन्स में जेंडर फॉलो फॉलो करेंगे, करेंगे, जेंडर में यानी जैसे और फॉलो फिर करेंगे, नंबर में फॉलो करेंगे। नंबर में अदद में भी फॉलो, फॉलो करेंगे, अदद में। यानी अदद में भी फॉलो करेंगे। यानी अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी, मुअन्नस है तो मुअन्नस, और अगर मुब्तदा जमा है तो खबर तो भी खबर भी जमा जमा। होगी, वाहिद है तो वाहिद होगी। इस तरह से ये इसके रूल्स अभी आगे आ रहे हैं, ये जस्ट हम थोड़ा सा उनका वो अयादा वगैरह कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाह रहे हैं? आसान था, ब्रदर अखी इश्तियाक। अच्छा जी, और कोई वॉलंटियर आना चाहते हैं? को होस्ट कोई ढूंढ के लाए ना पार्टिसिपेंट। सिस्टर विशाल आप आ जाएं, आपने नहीं किया, पार्टिसिपेट करें। अस्मा सलमान भी खामोश हैं, और विशाल का मैं इंतजार करूँ, नहीं तो सिस्टर अक्सा मागरे आप आ जाएं। अक्सा मागरे, रीड फ्रॉम हियर। जी मैम, मैं पढ़ूं? इकरा मिन हुना, पहले अक्सा मागरे कर लें, हैं? अक्सा ओके कर लें, उसके बाद अस्मा कर लेंगे। जी, यहाँ से नंबर 3 से अल-काबतु बैतुल्लाही क्विकली ट्रांसलेशन मोहम्मद करते जाएं। ट्रांसलेशन भी सही है। अल-काबतु बैतुल्लाही, खाना काबा अल्लाह का घर है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। खरजल मुदर्रिसी, निकला उस्ताद, मिन गुरफतिल मदी मदी मुदीर, रा पे ज़ेरो, मुदीर मुदीरी होगा जी। क्यों जी। होगा वैसे? गुरफतिल क्यों मुदीरी क्यों होगा? मुदीरी, कुछ और हो सकते हैं? ये नहीं, जर की हालत में होगा ना। वजह मुदाफ इलैहि। इजाफ अली जो होते हैं वो जर में होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो गुरफत ही क्यों फिर आपने जर में बोला? ये मिन की वजह से, उससे पहले हरफ जर है। ठीक है, आसान से आगे। अब ताली। हाजा बैतु हामिदुन, इसको सोच लें। वज़ालिका इकरा मर्रतन उखरा, इकरा हाजा बैतुन हामिदुन। दोबारा से सोचिए इसको, इसके बैतुन को सोचिए, हामिदुन या हामिदिन हामिदन, इसको सोचिए जरा। हाजा, हाजा, हाजा हाजा, ये क्या है? ये हाजा बैतुन अच्छा, बैतुन इसको हामिदिन। ट्रांसलेट कर दें, इसको छोड़ें आप, बाकी चीजों को आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जरा करें। ये हामिद का घर है। अच्छा, आपने कहा ये हामिद का घर है ना, हामिद का घर है ना, तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन बनाए ना। अरबी में हामिद का घर क्या होता है? जी हाजा बैतुन हामिदिन। मुदाफ बनाए ना, बैतु हाजा बैतु हामिदिन, ठीक है, हाजा बैतु, समझ आती है आपको? ठीक, बैतु जी। हामिदिन, ठीक है। आगे नेक्स्ट, वज़ालिका बैतु खालिदिन, ऐसे आसान। और वो खालिद का घर है। वो खालिद का घर है, आसान भी। इसमें भी जरा बता दें, मुब्तदा और खबर को जरा आइडेंटिफाई कर दें। ज़ालिका इसमें मुब्तदा होगा, और खबर, और बैतु जो वो खबर है इसकी। बैत खबर है, और इसमें हाजा मुब्तदा और बैतु जो है वो खबर है। बैतु खबर है, तो हम कहेंगे वहुवा मुज़ाफ। ये खबर है ना, बैतु खबर है ना, हम कहेंगे ये खबर है, वहुवा मुज़ाफ, और ये मुज़ाफ भी है। सही। क्योंकि खाली ऐसा तो नहीं है ना कि ज़ालिका बैतुन, फिर तो होता ना कि भाई हम कहते हैं कि बैतुन खबर है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी तो करेंगे ना कि वो बैतुन एक्चुअली बैतु है और वो हुआ मुज़ाफ। उसके बैतु होने की वजह भी समझ में आ जाएगी ना, क्योंकि वो मुज़ाफ, तो ये बैतु है, ये बैतु है, बैतुन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ताली। इब्नु अम्मार तालिबिन,
एक मिनट सोचिए जरा इस जुमले को। उर्दू का ट्रांसलेशन तो ज़हन में आ गया होगा, क्या कहना चाह रही हैं आप? इब्नु अम्मारु तालिबिन। जी आप कहना क्या चाह रही इब्नु हैं? का क्या मतलब आपको लग रहा है इसका क्या तर्जुमा होगा? इब्नु का मतलब होगा ना बेटा, तो अम्मार का बेटा तालिब इल्म है। जी बिल्कुल ठीक है। व इब्नु यासिर ताजिरिन, और यासिर का बेटा ताजिर है। अच्छा एक मिनट आप रुक जाएं, कोई और आ जाए। तारिक साहब जी आपका हैंड भी रेज है, आप इसकी अपना सवाल भी पूछ लीजिए, और अगर आपने सवाल पूछना है, अदरवाइज आप इसकी जरा एराबी हालतें थोड़ी सी दुरुस्त कर सकते हैं तो वो करें। जी ठीक है। मैंने सिर्फ ये पूछना था पहले तो क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लाम जी और मीम के जो हरकत है, मीम की आप एराब के बारे में मैं हमेशा से ही रहा हूँ कंफ्यूज। ये लाम के ऊपर क्या होना चाहिए और मीम पे क्या होना चाहिए? वसल्लम, कौन सा लाम और मीम? लाम पे तो मुझे जबर समझ, होना चाहिए। लाम कौन से? वसल्लम नहीं इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, देखिए ना अभी इसको बाद में करें। मोहम्मद मुब्तदा और रसूल खबर। नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी हाँ नहीं, कि इसको मैं वसल्लम। बाद में किसी को एक्सप्लेन करती हूँ। इसको ये इसमें फेल है ना, ये भी फेल है, और इसको हम बाद में करते हैं। असल में जुमला हमारा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना, तो ये खबर है और वह हुआ मुदाफ और ये मुदाफ है, इस तरह से। इसलिए चलिए मैंने इसको ठीक है ब्रैकेट में कर दिया था कि इसको हम तरकीब में नहीं लाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। मैं कहाँ से पढ़ूं जी? आपने ना इस जुमले का जरा दुरुस्त इसके दब अवाखिर लगाए ना इसकी। ठीक है जी। इब्नु अमारिन तालिबुन व इब्नु यासिरिन ताजिरुन। आसन था। अब आप सिस्टर अक्सा की तरफ हम जाते हैं। सिस्टर अक्सा, अब आपको कुछ समझ में आया, कुछ डिफरेंस लगा कि इन्होंने जैसे जुमला पढ़ा? इन्होंने अम्मार उन पे तनवीन पढ़ी है ना। नहीं, तनवीन तनवीन तो अमारून भी दो आप भी जबर पढ़ी हैं, उन्होंने भी पढ़ी, लेकिन उन्होंने कौन सी वाली नहीं, तनवीन पढ़ी? दो जबर नहीं, उन्होंने अमारन नहीं कहा ना, उन्होंने जेर कहा है कि इब्नु अम्मारिन, उन्होंने ये बोला है इब्नु अम्मारिन, फिर उन्होंने कहा है तालिबुन। आप मुझे बताएं कि इस तरह इसकी सेंस बन रही है, समझ में आ रहा है ये बात कि क्या है, ये क्या बात की जा रही है? इसके रूल्स आपको क्लियर हो रहे हैं? इसके रूल्स देखिए, इब्नु अम्मारिन क्या होता है? इब्नु अम्मारिन क्या है? अम्मार का बेटा। जिस तरह कुछ भी है कि बैतुल्लाही या बैतुल मुहद्दिसी हमने पढ़ा, बैतुल रजुली कुछ भी हमने पढ़ा, बैतुल वलदी, यानी मुदाफ और मुदाफ इलैह की जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो रूल होते हैं, ठीक है। असल में लफ्ज तो इब्नुन है ना, फिर इब्नुन है। अब आपने देखा कि इसकी तनवीन भी हल्की हो गई, इसके इराब हल्का हो गया, इब्नु रह गया। इससे हमें फौरन पता चल गया कि ये इजाफत ले रहा है, और इसकी इजाफत अम्मारिन हमें जर के साथ यानी जेर के साथ देनी है। इसको हम अम्मारन वगैरह या रुन नहीं बोल सकते ना, इसको अम्मारिन ही बोलना होगा, ठीक है। ये वाला इसका इब्नु अम्मारिन। उसके बाद तालिबुन को हमें रफा की हालत में बोलना है, इसलिए किस लिए क्योंकि वो खबर बन रहा, क्योंकि वो खबर है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे मुब्तदा फिर क्या हुआ उसका? इब्नु इब्नु। और फिर इसको आगे से हम कैसे बोलते हैं? मुब्तदा है, वो हुआ मुदाफ, वह हुआ मुदाफ, और ये मुदाफ, ठीक है ना, वो ये मुदाफ है। और अमारिन को भी हम साथ ही कह देंगे अमारिन मुदाफिल है, ठीक है। इस तरह से हम इसकी जो तरकीब करते हैं, अभी आपने तरकीब को सिर्फ थोड़ा सा सुनना है, सुनने की प्रैक्टिस करनी है, अभी आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं हम करेंगे इसको, इस तरह वो सिकल हो जाता है। तो आपने सिर्फ इसके मफहूम को समझना है और इसके जो अवाखिर की दब्त है उसका ख्याल रखना। आगे बढ़िए सिस्टर अक्सर यहाँ से। जी भाई आवाज नहीं आई बैतुल जी, अब आ रही है आवाज? जी जी। बैतुल मुदर्रिसी बाइदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन। आसान, समझ में आई बात कि यहाँ पे बैतू कहना है क्योंकि मुब्तदा है बैतू, और यहाँ पे अल मुदरिसी कहना है क्योंकि मुदरिस का घर है, बैतुल मुदरिसी। बाइदुन
अगर नहीं भी इसके ऊपर तनवीन होती तो हमें इसको इस लफ्ज को तनवीन के साथ बोलना था, बाईदुन, ताकि ये प्रॉपर खबर बन रही है हमारी। वो भाई तो ताजिरी करीबुन, मानी भी बता दीजिए। मुदर्रिस का घर दूर है, मुदर्रिस का घर दूर है और ताजिर का घर करीब है। करीब है। नेक्स्ट अताली। हाजा मिफ्ताह, मिफ्ताह, जी जी, हाजा मिफ्ताह सैयारती, बिल्कुल आसनती। हाजा मिफ्ताहु सय्यारती, इसको मिफ्ताहु कहना है ना, मिफ्ताही भी कह सकते हैं। नहीं, यहाँ पे मिफ्ताह होगा। वजह ये यहाँ पे हाजा इसमें मुब्तदा है और ये उसके साथ आर मुज़ाफ खबर नहीं, बने। आप कहेंगे हाजा मुब्तदा है और मिफ्ताहु खबर है। मिफ्ताहु खबर है, वह हुआ मुदाफ, ठीक है ना। हाजा मिफ्ताहु सय्यारती, यहाँ से पढ़े। नेक्स्ट। अइना मिफ्ताहुल बैती, आसानती। तर्जुमा साथी, तर्जुमा लाजमी करना होता है, जरूर करना होता है, उसके बगैर तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन होती नहीं ना। और घर की चाबी सीख रहे हैं कहाँ हम। है, और घर की आईना चाबी कहाँ? मिफ्ताहुल बैती, तो यहाँ पे इसको मिफ्ताहु ही कहना है इसको, या आईना मिफ्ताही भी कह सकते हैं। यहाँ पे मिफ्ताहुल होगा। मिफ्ताहु क्या, मिफ्ताहु कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि ये मुब्तदा है, आईना इसकी यहाँ पे खबर है, मुब्तदा है। पहले आ गई है, ठीक है ना, मुब्तदा है। नेक्स्ट। मन मैडम मन आपने अंता या थोड़ी सी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का, हमने आईना को मुब्तदा नहीं बनाया, हमने नहीं, आईना आईना को को खबर कभी नहीं बनाया। बनाया, आईना को मुब्तदा ठीक, बना ही नहीं सकते। हमेशा वो खबर ही होगी। नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आईना खबर बनेगा, क्योंकि आईना मुदाफ है, और सॉरी जर्फ है, आईना जर्फ है, ज़र्फ। जर्फ मुब्तदा नहीं ओके बनता, ठीक है। ओके। कभी तो भी फिर चाहे वो ये जो जो चीज ज़र्फ फ्रंट होता है पे आ वैसे जाएगी तो वो वो मुब्तदा बनने की हकदार नहीं होती, वो वैसे ही अपना इस्तफहाम होने की वजह से वो फौरन फ्रंट पे आना चाहता है ना, माँ मन वगैरह, ठीक है। तो हमने देखना होता है कि वो इस वक्त मुब्तदा बन सकता है कि नहीं। माँ मन के केस में फिर गुंजाइश होती है, आईना के केस में कोई गुंजाइश नहीं। आईना कैन नेवर नेवर एवर बी मुब्तदा। तो आप कुछ मैडम और कह इसका रही फिर एराब हम जो हैं वो वैसे तो इसका फिर मंसूब ज़र्फ होता जो है। होता है वो मंसूब होता है ना, तो यहाँ पे जी फिर हम मुहल्लन वाला जी, होगा। महलन होगा, महलन होगा, लेकिन अभी इसमें जाएंगे नहीं हम, ठीक है ना। जिनको पता है उनको पता है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको ना बाद में तो कोई महल भी को बात करें। इस्तफामिया जो होगा, कोई भी इस्तफामिया नहीं बन सकेगा ना फिर मुब्तदा। नहीं ऐसा नहीं है, देखना होगा कि अगर वो ज़र्फिया माने में है ना, ज़र्फ के माने में है, तो जब वो, वरना तो बन जाता है। माँ हाजा में भी तो इसको मुब्तदा बना लेते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ हाजा मुब्तदा बनता है। कभी मैंने आपको मतलब वो बताया था इस्तफामिया की कॉज की वजह से नहीं है, वो अपनी ज़र्फ होने की वजह से। जी, ज़र्फ होने की वजह से, ठीक इस्तफामिया है, होने की वजह से वो फ्रंट पे आया है। ठीक ऐसे है। भी ज़र्फ हैं जो इस्तफामिया नहीं है, वो फ्रंट पे नहीं आना चाहते, फ्रंट पे आना नहीं मांगते, ताहता अच्छा, अमामा वगैरह, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईना को प्रॉब्लम है, आईना कहता है कि मुझे आना है फ्रंट पे, बिकॉज मैं क्वेश्चन करने वाला वर्ड हूँ, ठीक है। कैसी लगी ये बात, समझ आई? समझ आ गई। हाँ जी, आगे जी सिस्टर अक्सर कंटिन्यू करें। जी, मन अंता या वलदुन, असंती। तर्जुमा। खामोशी क्यों हो जाती है बाद में? ये मन अंता वलदुन लड़का होगा और वलदू होगा, वलदुन तो नहीं होगा। जी ठीक है सिस्टर अक्सर, अभी ये पॉइंट अभी हमने जी किया था, जी इसको जी जरा दोहराएं ज़हन में लाएं जी, कि हमने कहा। हरफे नदा हाँ है तो जी यहाँ पे वलदू होगा। जी बिल्कुल, एक तो ये पॉइंट हमारा हो गया कि या वलादू बन जाएगा। असल लफ्ज तो वलादुन था, असल लफ्ज पे तो तनवीन थी, लेकिन चूंकि उसको हम पुकार रहे हैं इस वक्त, तो या वलादू हो जाए, ठीक है। ये जो आपने बोला, अब आपने इसको बहुत अच्छा बोला, आपने कहा कि मन अंता। आप अगर, क्योंकि इसके ऊपर जे जबर नहीं है, अगर आप इसको मिन अंता कहती तो मतलब होता कि भी मिन अंता, नहीं, ये मन अंता है। तुम कौन हो, ए लड़के तुम कौन हो, ठीक है। तर्जमे तर्जमे को फौरन साथ में लेके चला करें ना, फौरन उसके हिस्सों के साथ के या वलदू तो हो गया अलग से कर दें, क्योंकि वो तो हमारा पुकार है सिर्फ, उसे
तो असल बात तो ये ना कि मन अंता तुम कौन हो, मन के साथ आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना। आगे एक और भी अना चीज है इब्नु जी, जी अना इब्नु अब्बास। अना, बोलें इसको, बोलें। यहाँ अना इब्नु अब्बास सिन होगा। ठीक है, अच्छा कोई और इस जुमले को मजीद दुरुस्त करना चाहे? एनी वॉलंटियर? मैं करूं जी। अस्मा जी कर लें। वब्नु मन हुआ, तो यही है ना जी? नहीं मैं नहीं, शायद इस सेंटेंस नंबर 10 को जरा दोबारा से इसको पढ़िएगा जी। ठीक है, मन अंता या वलदु अनबनु अनब अनबनु अब्बास अब्बासुन। जी। एक्सप्लेन कीजिए इसको, आपने कैसे पढ़ा अनबनु अब्बासिन, क्यों पढ़ा आपने? ये वो अलफ वो है ना जो आपने उस दिन पहले दिन बताई थी कि ये हमजातुल वसल है, जी और वो लिखने में आएगी और नून डायरेक्ट जाके बा से मिलेगा। अच्छा, कौन से हमजे को एक्चुअली हमजा को हमने हमजातुल वसल यहाँ पे माना हुआ है? इस जुमले में किस हमजा को मैं हमजातुल वसल का निशान लगाऊं? ये इब्नु इब्नु वाला जो अलफ है। बिल्कुल आसान था। ये इब्नु वाला जो इब्न वाला जो हमजा होता है ना, इसको हमजातुल वसल कहते हैं। इसके नीचे जेर होती है, लिखी हो या ना लिखी हो, हमने इसको इब्न पढ़ना है, ठीक है? बाजू यहाँ पे लिखी होगी बस। आया था जी पिछले लेसन में। एक मिनट, जी जी बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आपको सिखाने के लिए शुरू शुरू में इसके ऊपर एक स्वाद का साइन दिया हुआ है, ये एक साइन दिया हुआ है इस हमजा के ऊपर, इस टाइप का कोई होता है, ये देख रहे हैं आप ना, ठीक है? ये हमजातुल वसल का निशान है, शुरू में आपको सिखाने के लिए दिया, वैसे आमतौर पे नहीं होता, कुछ मुसहफ होते हैं उन पे भी लिखा होता है। बहरहाल हमजातुल वसल है, यानी कि जब इसको पीछे से मिलाया जाएगा तो ये लिखने में तो आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। यहाँ पे इसलिए हम इसको पढ़े अना के को भी हमने इस तरह से, क्योंकि उसका भी आगे वाला जो अलिफ है वो साकिन है, तो हम कहेंगे अनबनु अब्बासिन, मैं अब अनबनु अब्बासिन में अब्बास का बेटा हूँ। अना मुब्तदा है और इब्नु असल में इसकी खबर है, वहुवा मुजाफ, और अब्बासिन मुजाफ इलैहि है। तो हर हरकत को बहुत अलग अलग से उसका हक देना है ना, इस तरह से बोलेंगे ना, अनबनु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। थोड़ा सा ये शुरू में आपको लगेगा, लेकिन ये इसकी बहुत रीडिंग करें ना तो नेचुरल सा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना? इसको आपने अपनी बुक के ऊपर, अपनी जो आपके पास रिसोर्स, अपने जो फोटोकॉपी या कुछ भी रखा हुआ है, उसके बाद इनकी अभी इराब, इनकी जेर ज़बर पेश वगैरह सब लगाते जाए ना, ताकि आपको रीडिंग में प्रिसिशन मिलती रहे ना, कि मन अंता या वलदू, के ए लड़के तुम कौन हो, मन अंता, क्योंकि ये मन जो है क्वेश्चनिंग है और आगे आपको क्वेश्चन मार्क भी नजर आ रहे हैं, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे मेन से। नेक्स्ट सिस्टर अक्सर, आप ये 2 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लें ताकि फिर हम इसको कंप्लीट करें। वब्नु मन हुआ, फिर यहाँ पे वाव को बा से मिलाएंगे ना, वब्नु मन हुआ जी, या यहाँ पे हमजा पढ़ेंगे। जी जी ऐसे कहेंगे, वब्नु मन हुआ, वब्नु मन हुआ, वब्नु हुवब्नु जी खालिदिन, वब्नु खालिदिन। जी तो क्या तर्जुमा हुआ? वब्नु मन हुआ, और किसका बेटा है वो किसका बेटा है? वो खालिद का बेटा है, ठीक है ना? हुआ अगर अलग से करना है आपने, हुआ इब्नु खालिदिन, तो हम बोल के कहेंगे इसको कनेक्ट करके, हुवा इब्नु खालिदिन, हुवा इब्नु खालिदिन। देखिए यहाँ पे इसको हर हाल में हमें इसको मरफू रखना है, क्योंकि ये खबर बन रही है ना, हुवा मुब्तदा है, ठीक है? हुवा इब्नु खालिदिन, हुवा इब्नु खालिदिन, इस तरह से लिख के इस तरह से आप बोलने की प्रैक्टिस करें। तो आसान थी सिस्टर से, आपने कर लिया। कोई और अगर करना चाहिए? वैसे हमारे क्लास का टाइम हो गया कंप्लीट, तो अभी हमारा ये वाला पेज मैं चाह रही थी कि इस वाली को कर लेते, लेकिन अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया। ठीक है, ये 11 होमवर्क तक में अभी हमने किया जी। हाँ जी 11 तक, ठीक है। होमवर्क में दे दें हमें। नेक्स्ट होमवर्क में मैं इसलिए नहीं देती कि फिर कुछ लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होती है कि पढ़ा नहीं हुआ ना, तो बेशक इसको 10 तक
भी आप कर सकते हैं कि इस तमरीन को हमने 10 तक किया है, क्योंकि इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है ना, इस तमरीन में 20 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम 10 तक ले लेते हैं कि हम समझें कि इस वाली तमरीन को हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेते हैं। बाकी वैसे भी हमने लेसन नंबर 5 शुरू कर रखा है, तो उसमें अभी और थोड़ा सा काम है। लेसन नंबर 5 में ये सब चीजें भी चल रही हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम जरा लेसन नंबर 5 को अच्छी तरह रीड करके आना, बल्कि आप पीछे के लेसन को भी रीड करके आना, ताकि आपको हमज़ातुल वसल के रूल्स आपके फ्लो में आ जाए, और इदाफा की जो कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ पे आ रही है मुरक्कब इजाफी की, वो आप उसको प्रॉपर तरीके के साथ बगैर जेर जबर पेश को, अगर आपको लिखा हुआ नहीं भी मिल रहा, तो उसको ठीक से उसको आप रीड कर सकें। और कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास की क्लोजिंग कर लेते हैं। सिस्टर फरिया, मुझे एक सेकंड, अभी वैसे हमने किया तो नहीं है 12, लेकिन 12 में एक मुझे कंफ्यूजन आ रही थी। आईना मस्जिदू, इसके बाद ये रसूल अल्लाह ही होगा, जबर आएगा ना? बस ये क्यों कंफर्म क्यों करना चाहिए। क्यों 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 वाई वाई वाई? वैसे तो ये अल्लाह के रसूल की मस्जिद इजाफत होनी चाहिए, लेकिन मुझे यही कंफ्यूजन थी, ये ममनू में सर्फ तो नहीं हो गया रसूल? ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है यहाँ पे। रसूल इल्लाही या ये रसूल मुदाफ इल्लाही? इलैहि भी है, फिर मुदाफ भी है, इसीलिए रसूलिल्लाही। वो पेचीदा तो ठीक मुरक्कब। है, लेकिन मुझे ये कंफ्यूजन थी कहीं ये वाला वर्ड रसूल जो है ये ममनू में सर्फ तो नहीं है? नहीं नहीं, देखो देखिए, आईना मस्जिदु रसूलिल्लाही, अल्लाह के अल्लाह रसूल की की रसूल मस्जिद की किधर है? मस्जिद, जी वो तो दो हाँ, दो अल्लाह दफा हो के गया। रसूल की मस्जिद किधर है? आईना ने तो इन एनी केस खबर ही बनना था। हमारा मुब्तदा जो है वो मस्जिदू है, सॉरी हाँ जी, मुब्तदा मस्जिदू है, वह हुआ मुदाफ, और रसूली उसका मुदाफ इलैहि है, और अगेन वह हुआ रसूली मुदाफ। फिर मुदाफ। हाँ जी, हाँ, वह हुआ मुजाफ आइदन, ये भी ये तो मुजाफ समझ आ मुजाफ गया। है, और इसका रसूल भी का सिर्फ मुदाफ मुझे है जी, अल्लाह ही। ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके, क्लियर हो थैंक गया? यू। चलिए, वैसे एक जी तरह जी। से देखा जाए तो 12 तक हमने कर लिया है, तो यहाँ तक आप लोग कर लें। ठीक है, और कोई सवाल हो, किसी की कंफ्यूजन हो, ग्रुप में भी कर सकते हैं हम उसको, और अगर यहाँ पे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं क्लास को। कैसी लगी क्लास आज की? इतना तो बताते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जबरदस्त, इतनी इंटरेस्टिंग के दिल ही नहीं चाहता खत्म हो, इतना आखिर तक इंटरेस्ट बरकरार रहता है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा, बहुत जज़ाकल्लाह। मेरा दिल नॉलेजेबल। चाहता है सब लोग पार्टिसिपेट करें, कुछ लोग तो कर नहीं पाते किसी न किसी वजह से, कुछ बाज़ टाइम की वजह से रह जाता है। आप लोग का क्या ख्याल है, 7:30 का टाइम हम कंटिन्यू रखें या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं? असल में आपने खवातीन को डोमिनेट किया हुआ है ना जी, अब क्या करें? पता नहीं 7 बजे कर लेना। ब्रदर ऐसा आजकल तो ना मगरिब कहें, आप लोग तो माशाल्लाह बड़ी तेज दौड़ते हैं, जब वो क्लास वाले मैसेजेस में तो इतनी तेज भागते हैं कि मैं तो खुद हैरान अच्छा होती ये हूँ, हम तो बताइए, लेडीज क्लास का पीछे टाइम रह जाते हैं। 7:30 रहने दें या 7 7 o'clock बजे कर लें? रखना मैडम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 9 बहुत देर हो जाती है, अब मगरिब तो बहुत पहले होने लग गई है। हाँ, कब तक हाँ करें क्लास? 7 भी ठीक है, 7 से 7 शुरू भी कर ठीक 7 है। पे कर लें? हाँ हाँ 7 कर ले, बिल्कुल 7 विल बी ताकि ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट टाइम क्लास को 7 o'clock पे करते हैं। मैं अनाउंसमेंट वगैरह करूंगी, सब कुछ करूंगी। इवन देन कुछ लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि हमें पैगाम नहीं मिला, हमें हम लेट हो गए वगैरह वगैरह कुछ है, लेकिन लेकिन आप कोशिश फिर करेंगे। 7 पे करेंगी ना तो 8 बजे इशा लाहौर में होती है, आजकल 7:45 हो रही है। इशा का हम लोग नहीं करते होते, हम मगरिब तक का देखते होते हैं ना अच्छा तारिक भाई। ठीक है, इशा का टाइम थोड़ा होता है सा ना होता है, पढ़ने का बहुत। नहीं, चलिए इशा ठीक है, का फिर ठीक हर एक का अलग अलग होता है ना, सब लोग, कुछ लोग लेट पढ़ लेते हैं, कुछ लोग जमात से नहीं चलिए पढ़ ठीक सकते है, हैं, ठीक है, ठीक है है, ना? ओके। क्योंकि आपको पता है कि लेडीज ठीक ज्यादा है, है, उन्होंने मस्जिद नहीं जाना होता है ना, तो आप सीनियर हैं, ठीक आप है। ज़हाबा इलल मस्जिद कर भी लें तो वापस भी आ जाएंगे ड्यूरिंग द क्लास ना, आप कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है 7 7 o'clock बजे स्टार्ट बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह, है। फिर हाँ, 7 o'clock नेक्स्ट विल बी क्लास हमारी ऑलराइट। होगी वैसे 7 भी बजे से लेकर मेजॉरिटी बहुत देर हो जाती है। ठीक है जी, मैं पहले ये चाह रही थी कि हम 7 o'clock से स्टार्ट किया करें इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह क्लास खत्म इंशाल्लाह। करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, इलल जज़ाकल्लाह खैरन लिक़ाई, कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फी अमान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फी वालेकुम सलाम। अमानिल्लाह।